गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर। आवाज आ रही है ठीक से? यस एवरीवन। वॉइस इज ओके। आपको एक चैटिंग में मैंने मैसेज दिया है कि जरा आपके दोस्तों को ब्रांच ग्रुप में अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा मेरे लिए। आज थोड़ा बाहर हूँ, मैंने कल बताया था कि अगर मैं टाइम पे पहुंचा तो मीटिंग स्टार्ट करूंगा। इधर मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन यह है कि मैं टाइम पे पहुंचा और जहाँ पे पहुंचा हूँ वहां से मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ कुछ अवेलेबिलिटी करा के, क्योंकि मेरा एक प्रोसेस है कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि 7 डेज कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलेगा करके। सो हम ट्रैवलिंग करके आया हूँ, थोड़ा थोड़ी सी थकान रहेगी मेरे चेहरे पे। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आज का चैप्टर क्या है अपना? प्रेजेंटेशन देना है। तो कुछ हटके और कुछ बढ़िया चीज पे होगी तो टेंशन लेने का नहीं है। सो ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन ईयर। वॉइस इज ओके? अच्छा है ना साउंड? कि साउंड में कुछ खराबी है? नहीं ना? ओके। सो कैन गो हेड। यस, गुड इवनिंग सर जी। ओके। ये जो सेशन जो ले रहा हूँ 3 दिन हो गया, ये आज तीसरा दिन है। ये जो सेशन हो रहा है आपका यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे, ये प्रोजेक्ट ये है कि मैं बेसिक से एक प्लानिंग शुरू की है कि हर एक एजेंट जो ज्वाइन करेगा यहाँ पे उसको कुछ नॉलेज मिले। तो उस हिसाब से मैंने 1 घंटे का ये सेशन रखा हुआ है। कोशिश मेरी ये है कि आपको कुछ नॉलेजेबल करूं और कुछ दे दूं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट मेरे साथ इस साल, लास्ट ईयर बहुत सारे एजेंट से रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे एजेंट ने कहा कि सर अर्निंग उस लेवल पे हुआ नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया मुझे काम करते करते, लेकिन अर्निंग हुआ नहीं। तो मैंने इसकी एक शुरुआत की है। तो ये 7 सीरीज भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यू जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से रोज का 1 घंटा में हर एक प्रोजेक्ट पे बात करूंगा। जैसे बेसिक स्टार्ट कैसे करना उसका मैंने प्लानिंग दे दिया। कल हमारा प्रोस्पेक्टिंग कम्युनिकेशन बात हुआ। आज हाउ टू प्रेजेंटेशन, कैसे बात करनी है प्रेजेंटेशन के लिए। कस्टमर को कौन सा प्लान देना है वो बाद में, लेकिन उसके पहले क्या होता है वो चीज जानना जरूरी है। तो उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा आपसे। तो एवरी डे मेरा ये है, और ये इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख सकते हो। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, उस पे जाके आप देख सकते हो। एक नहीं, कम से कम 250 प्लस वीडियोज है उसमें। और कोई भी वीडियो मेरी 20 मिनट की 15 मिनट की नहीं है। सारी की सारी वीडियोस आपको 1 घंटा 1.5 घंटे के ऊपर वाली है। तो पूरा नॉलेजेबल सेशन जो भी रहता है मेरा, मैं उसमें डाल देता हूँ। पेड अप सेशन नहीं है। पेड अप सेशन के लिए आगे चल के आपको 1-2 हफ्ते के बाद आपको एक आएगा सब्सक्रिप्शन करके, जिसमें जितने भी 2 साल में मैंने पेड अप सेशन लिए, कॉम्बिनेशन के हो, MDRT स्पेशलाइजेशन के हो, सारे के सारे पेड अप सेशन उस पे आपको अवेलेबल है। उसका कुछ सब्सक्रिप्शन रहेगा, ₹400 या ₹300 कुछ। जैसे यूट्यूब के साथ मेरा कनेक्शन हो जाता है उस हिसाब से वो चार्जेस आपको लागू हो जाएंगे। सिर्फ उतना ही पे करना है। जितने भी पेड सेशंस हुए 2 साल में वो सब मिलेंगे आपको। लेकिन एक पहली रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कया कुछ नया चीज आता है मेरे तरफ से। अभी मैंने कल आपको बात की थी कि मैंने जो कॉन्सेप्ट स्टेटस पे रखा, मुझे 4-5 लोगों के फोन आए। ये किस्सा बताता हूँ आपको, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानना जरूरी है। अभी मेरे एक रिलेटिव ने मेरा स्टेटस देखा। अभी उनके ऑफिस में कोई एजेंट आने वाला था, मुंबई में है जॉब करते हुए रिलेटिव। तो उसके ऑफिस में अभी उनको मालूम है मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो मुझे पहले फोन आया कि हमारे ऑफिस के स्टाफ है कुछ, उनको LIC का प्लान लेना है। तो बोला ठीक है मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले हमारे पास कोई LIC वाला आने वाला है। तो बोले एक काम करो, पहले उसका कोटेशन देखो, वो क्या समझाता है वो बात करो। उन्होंने कल मुझे प्रेजेंटेशन दिया। मैंने कल आपको बताया था कि मैंने स्टेटस पे एक प्रोजेक्ट रखा है जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं आज। तो मैंने वो कोटेशन उनको भेजा। ₹5,000 पर मंथ वाला स्कीम है, ₹60,000 प्रीमियम साल का है, 25 साल में 15 लाख इन्वेस्ट होगा, मैच्योरिटी पे 70 से 80 लाख रुपए मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। और कुछ हो गए तो 50 लाख रुपए। आज उनके ऑफिस से फोन आया। उनके ऑफिस से आज फोन आया, मेरे वो रिलेटिव का फोन आया। आपने वो स्टेटस पे जो रखा है और मुझे जो भेजा है उसका प्लान कौन सा है? मैं बोला करना है फाइनल तो मैं करवाता हूँ। नहीं, हमने जो आपको लक्ष्य भेजा, लाभ भेजा, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस के PDF भेजे। उन्होंने 4 PDF भेजे मुझे।
तो मैं बोला, उन्होंने कहा कि 4 पीडीएफ अपने भेजे, तो हमें उस कंटेंट का प्लान चाहिए। तो मैं बोला, वो जो आपको चाहिए, जो आपको भेजा है एजेंट ने, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको चाहिए मेरी तरफ से तो मैं देता हूँ, ये एजेंट से लेना है आप एजेंट से ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अभी मैं तो एलआईसी का काम करता नहीं, लेकिन मैं तो प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा सा आपको टेक्निक सीखने के लिए मैं करता हूँ काम, कुछ ना कुछ तो। क्योंकि टेक्निक सीखना जरूरी नहीं, अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा जाओ ऐसा होगा, तो उसके पहले मुझे भी जानना जरूरी नहीं ना कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज पूरा दिन उस रिलेटिव ने दिमाग खा के रखा हुआ है। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को बोल रही है, वो जो कंटेंट आपने भेजा 5,000 रुपए वाला, 70 लाख रुपए मिल रहा है, वो कौन सा पॉलिसी है? बोला जीवन लक्ष्य है। बोल, सामने वाला एजेंट बोलता है जीवन लक्ष्य है ही नहीं। बोला जीवन लक्ष्य ही है। कम से कम 15 से 20 कॉल आए, यार ये प्लान बता हमको क्या कौन सा है। बोला नहीं, आप पेपर साइन करो तभी बताएंगे। कहना मेरा इतना ही है कि आप जो प्रेजेंटेशन देते हो ना, उसमें प्लान कभी डिस्क्लोज मत करो। एंड मोमेंट पर प्लान डिस्क्लोज। अभी वो कंटेंट क्या है पूरे इंडिया को मालूम है। वो जितने भी मेरे साथ पार्टिसिपेट काम करते हैं, जिन्होंने मेरे पेड सेशन किए, जिन्होंने मेरे फ्री सेशन किए, सबको मालूम है मैंने वो प्लान कौन सा लिया। मेरा कहना इतना ही है, सस्पेंस को क्रिएशन करना सीखो, प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसके आधार पे हो। अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी मुझे कि हमको इस तरीके से चाहिए, आप इस तरीके से बना सकते हो, तो उनको क्या लग रहा है कि मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो एलआईसी का है ही नहीं। अपोज किया मेरे प्रेजेंटेशन को। तो मेरे मिसेस ने कहा कि मेरे हस्बैंड को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, और अभी तक लाखों प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दी है मेरे हस्बैंड ने। और मेरे हस्बैंड के पास लोग एजेंट जो है वो पूछने आते हैं कि सर इसको क्या देना है। और मेरे हस्बैंड ने अगर आपको बताया है ये चीज मिलेगी, तो बिंदास होके, और ये एलआईसी का ही प्लान है। क्योंकि मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ या मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उस पे लोगों का भरोसा नहीं है। क्योंकि उनको लगता है यार कुछ नया है, कुछ अलग है, और कुछ कंपनी एलआईसी का है नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, जो भी कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ पूरा एलआईसी है। क्योंकि मेरा नस नस में एलआईसी होगा, मैं एलआईसी के अलावा किसी भी कंपनी के साथ कोई काम कर नहीं सकता। अभी मेरा दूसरा स्टेटस आज सुबह आपने देखा रहेगा, ये 1 लाख रुपए, 1,08,000 रुपए प्रीमियम पे करना है 16 साल के लिए। और 16 साल आप पे करने के बाद मैं आपको 2 लाख रुपए 21वें साल से जिंदगी भर दे रहा हूँ। मतलब जीवन लाभ अगर आप प्लान लेते हो 21 साल का, तो आपको 15 साल पे करना है, मैंने 16 साल पे करवाया। 21 साल से आपको जिंदगी भर 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए प्रीमियम के अगेंस्ट। कितनी प्रीमियम है? अभी वो स्टेटस में जरा चेक करता हूँ, 2 मिनट रुको, मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली मैंने कौन सा दिया, वो मुझे याद आना चाहिए। 1,08,000 का प्रीमियम है। अभी ये 1,08,000 का प्रीमियम में मैं आपको जिंदगी भर के लिए 2 लाख दे के 1 करोड़ का मैच्योरिटी दे रहा हूँ। और अगर आप कभी भी पेंशन लेते टाइम कुछ हो जाता है, तो 2 करोड़ आपके परिवार को दे रहा हूँ। इसके ऊपर मुझे कम से कम 40 से 50 लोगों के मैसेज आए, सर इसका प्लान डिटेल दे दो। अभी किनके मैसेज आए मालूम है? किनके मैसेज आए रहेंगे? जो मेरे साथ पार्टिसिपेट है ही नहीं है, जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुकात है नहीं है, जो एजेंट मेरे साथ काम करते नहीं है, उनके मैसेज। मैंने बोला मैं क्यों दूं आपको, मैं पार्टिसिपेट के लिए बनाता हूँ। और ये जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले कॉम्बिनेशन में आएंगे, 365 दिन में आएंगे। मेरा पहला स्टेप ये है। सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमेज दिखाई देता है तो कुछ समझ आएगा। क्या इमेज देखने का आपको? अभी मैं तो सामने हूँ आपके, और क्या इमेज देखना है मेरा? क्या इमेज देखना है आपको? मेरा वर्डिंग में ये रहता है, मैं तो सिंपल प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं कोई ऐसा पोस्टर लेके नहीं बैठता हूँ कि बाबा ये पोस्टर है तुम इसके ऊपर काम करो। अरे पोस्टर तुम्हारे पास दुनिया भर का है, फिर भी कितना काम कर रहे हो मेरे को वो बताओ। 1000 लोगों से जाके मुलाकात करते हो क्या? तुम्हारे पास पोस्टर है, तुम बांट के आए हो क्या पोस्टर? और पोस्टर पे समझा के आए हो क्या कि साहब ये प्लान है ले लो करके? पोस्टर देके प्लान लिया जाता है क्या? मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे काम किया जाएगा। मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ कि ये पोस्टर दिखा और काम करो। बाबा नहीं होगा उससे। मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है, मैं क्लियर बता देता हूँ कि काम करने का तरीका चेंज करो। आप पहले से काम क्या करते हो, व्हाट्सएप पे भेजते हो, आपको लगता है कि लोग आपको व्हाट्सएप देखेंगे। मैं व्हाट्सएप नहीं भेजने के लिए, मैं व्हाट्सएप क्यों बताता हूँ? एडवर्टाइजिंग करने के लिए। व्हाट्सएप पे धंधा नहीं आता है। धंधा कब आता है? उसके कान में डालने से, साहब मेरे पास करोड़पति बनने वाला प्लान है, आपको चाहिए क्या? तब उसको पता चलेगा कि यार किसका फोन आया करके। आप उसको पोस्टर भेजने के बाद वो आप वेटिंग करोगे क्या? हे बाबा मैंने 1000 लोगों को पोस्टर भेजा, वो मेरे को फोन करके बोलेगा ए तूने व्हाट्सएप पे मेरे को मुझे अच्छा भेजा था, कैसा है प्लान?
आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपको क्या लगता है टेक्स्ट मैसेज भेजने से लोग आपके पास आएंगे? आपको क्या लगता है फेसबुक पे आपने एडवर्टाइजिंग लगाएगी आपके पास लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। चैलेंज है अपना, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोगों को मालूम है एलआईसी वाला है। मेरा कंटेंट पे एलआईसी दिखता ही नहीं है। मैं बोलता भी नहीं एलआईसी से हूँ। मेरा नस्ल में एलआईसी है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं एलआईसी का है। क्यों? मेरा प्रोडक्ट एलआईसी का है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं एलआईसी है। लेना है तो ले ले, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि माल वही बेचने का जो अपने को अच्छा लगता है। अभी इमेज दिखा के क्या करूं मैं? अभी मैंने दिखा दिया इमेज, चलो 5,000 रुपए का इमेज। आप बेचते क्या वो पहले समझो। आप क्या दिखा रहे हो कस्टमर को? फ्यूचर दिखा रहे हो जो दिखता नहीं है। ये बाबा 25 साल के बाद 1 करोड़ आने वाले, 25 साल के बाद 1 करोड़। उसको इमेजिनेशन आपको क्रिएशन करा के देना है, इमेज पे लिख के नहीं देना है कि बाबा 25 साल के बाद तेरे को ये लिख के आएगा करके। मैं वो तरीका सिखा रहा हूं आपको कि इमेजिनेशन का टेक्निक सिखाना है उसको। एक पॉइंट ध्यान में रखना साहब, एलआईसी का पॉलिसी दिखता नहीं है, एलआईसी का पैसा दिखता नहीं है साहब। क्यों दिखता नहीं मालूम है? क्यों दिखता नहीं है? क्योंकि एलआईसी एक एग्रीमेंट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला। एलआईसी एक वचन है जो आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का सबसे बड़ा जज्बा है। एलआईसी एक वादा है जो वादे से लेके दावे तक सदैव आपके साथ रहता है। एलआईसी एक अपनापन है, जिसके पास है उसको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो एलआईसी उसके पास है। एलआईसी एक परिवार की सिक्योरिटी है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा आपके परिवार का ख्याल रखती है। एलआईसी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आपके लिए आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम है। बाकी आप एलआईसी क्या समझे उसके ऊपर आपका काम डिपेंड करता है। जिसके नस्ल में एलआईसी है उसको एलआईसी के बारे में इमेजिनेशन मेरे को दिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। मैं क्लियरली आदमी हूँ। इमेजिनेशन क्या दिखा के करूँ वो बताओ मुझे। एक ध्यान में रखिएगा, आपका बेचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होना जरूरी है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपकी उम्र क्या है? 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है? रिटायर कब हो गया आप? 60 साल में ना? मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, रिटायर कब हो गए? 60 साल की उम्र में? मेरा 3 सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मैं आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगा। पहला सवाल है मेरा, 60 साल पे रिटायर होंगे, 1 करोड़ आपको मिलेगा क्या प्रोविडेंट फंड का? आएगा? नहीं आएगा। ग्रेचुइटी पे आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए मिलेगा क्या? नहीं आएगा। मेरा तीसरा सवाल है, सबसे खतरनाक सवाल है, क्या आप रिटायरमेंट होने के बाद आपको हर महीने का 40 से 50 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी क्या? अगर ये 3 सवाल के जवाब आपके पास है ना तो एलआईसी नहीं ले लेगा। अगर नहीं है ना, जवाब नहीं है ना, चुपचाप एलआईसी के बारे में सोचने का। क्यों? धमकी क्यों दे रहा हूं? इसका रीजन है, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे को मालूम है तुम करोड़पति आदमी है, लेकिन जब पैसा निकल जाता है ना जिंदगी में, कुछ नहीं मिलता है। सिंपल सा 3 क्वेश्चन है। वृंदावन की गलियों में जाके देखो वृद्धाश्रम कितने बड़े हैं। क्यों? वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है? जितने आप एजुकेटेड हो जाओगे, अंगूठा छाप आदमी का माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम में मिलेगा नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसका माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिलेगा। क्यों? रीजन क्या है? आप बोलते हैं साहब क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अरे कितना ही एग्जाम्पल है आपके हाथ में। आप वो एग्जाम्पल समझाने से पहले कस्टमर बोलता है मेरे को मालूम है मेरे को क्या करने का है। अगर तुझे मालूम रहता है तुझे क्या करने का है तो तेरा आज 2 करोड़ का इंश्योरेंस होता था ना। अगर सच में तुझे मालूम था कि दो तुझे क्या करना चाहिए तो तेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस होता था। क्यों तेरा 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का इंश्योरेंस है? क्योंकि तू तेरे परिवार से प्यार नहीं करता, क्योंकि तू तेरे परिवार की देखभाल नहीं करना चाहता। अरे क्या उनके लिए पैसा लगा के रखूं? तो मैं तो बहुत खतरनाक जवाब देता हूँ। बहुत सारा कस्टमर आप लोगों को जवाब देता है, कौन सा मालूम है? क्या परिवार के लिए करने का है, मेरा जिंदगी मेरे को जीने का है, तो शादी काहे के लिए किया? मैं तो सीधा उल्टा जवाब जवाब पूछता हूँ, शादी काहे के लिए किया? क्यों उनकी जिंदगी खराब कर रहा है तू? जिम्मेदारी अगर उठानी नहीं है तो काहे के लिए उनकी जिंदगी? बोलता है क्या हो गया मेरे को 25 साल में, लिख के दे मेरे को 25 साल में तुझे कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ, चल, मेरा टेक्निक ये साहब, मैं मानता हूँ 25 साल में तुझे कुछ नहीं होगा, लिख के देना। जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। और कौन कहता है एलआईसी आपका ये है, सिर्फ प्रोडक्ट है? कौन कहता है कि एलआईसी सिर्फ आपका इंश्योरेंस है? अरे एलआईसी आपकी जिंदगी की आत्मा है, मानो या ना मानो।
मानो या ना मानो, LIC जिंदगी की आत्मा है, जिंदगी की। मेरा वर्ड ध्यान में रखना, इतना इजी नहीं है। अभी मेरा ये 3 सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों के पास है नहीं है। साथ मेरे साथ मीटिंग के लिए बैठते हो तो पूरा तैयारी के साथ बैठना। लेट के मेरा मीटिंग कभी भी सुनना मत, दिमाग से ऊपर जाएगा। मेरे साथ अगर मीटिंग के लिए बैठे हो ना तो लेट के मत बैठना है, मेरा मोबाइल ऐसा लगा के मत बैठना कभी भी। मेरा 1 घंटे का सेशन रहता है, वो 1 घंटे के लिए भी ठीक से अगर नहीं बैठ पाओगे तो क्या जिंदगी में जियोगे। मेरा मेरा सेशन बहुत अलग पैटर्न है बाबा। मैं बिंदास होके बोलता हूँ, क्लियरली बात करता हूँ। लेकिन अगर सुनना है मेरे को तो 1 घंटा शांति से ऐसा रिलैक्स में सुनना। नहीं तो मेरे को मालूम है अभी आपने मोबाइल लगा के रखा है, कुछ काम कर रहे हो घर पे। आप मेरे को बोलो ही मत, ए विजय भाई मैं मोबाइल सुन रहा हूँ करके। मेरे को मालूम है आप मोबाइल लगा के रखा है, कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम चालू है आपका। दिल से बात करता हूँ मैं, दिमाग से नहीं। कमाने के हिसाब से कभी बात नहीं करता मैं। तो प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से सिखाता हूँ मैं। क्लियरली है। दिल को बुरा लगेगा वो आपका मर्जी है, बुरा आपको लगेगा, मेरे को कुछ लेन देन नहीं है। मैं क्लियरली बात करता हूँ, मुझे कुछ लेन देन नहीं है किसी को बुरा लगेगा। जिसको बुरा लगेगा वो कल पॉलिसी बेच के आएगा। नहीं बुरा लगा तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में अगर सक्सेस चाहते हो तो बुरा लगना जरूरी है। अभी गणित क्या है मालूम है, एमडीआरटी करना है। अभी ये प्रेजेंटेशन का जो बात करो आपके साथ, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने 3 सवाल पूछे, आपके पास जवाब है नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट है आपके पास सब्जेक्ट क्या है बात करने के लिए। आप क्या सब्जेक्ट लेके चलते हो। सर मैं जीवन लाभ पॉलिसी लेके आ रहा हूँ आपके पास। अरे जब जीवन लाभ दिमाग में बहुत कार्यक्रम कर दिया। ऐसा कोई प्रोडक्ट बता कि जो कस्टमर ऐसा उछले। कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आपके अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए बाई डिफॉल्ट LIC से पेंशन आएगा तो कैसे लगेगा। कस्टमर बोलेगा क्या पागल की तरह बात करता है, दत्त तेरी की। 5 लाख रुपया पेंशन LIC से बाय डिफॉल्ट मेरे अकाउंट में। मोदी गवर्नमेंट ने नया कुछ रूल लाया लगता है। कस्टमर तो पहले यही सवाल करेगा। लोगों को मुफ्त में पैसा बहुत अच्छा लगता है, आप देते नहीं है उनको। आप देते नहीं है उनको। आप क्या पॉइंट करते हैं, आप क्या पॉइंट है। सर रिटायरमेंट होना है, ये चीज क्लियरली कुछ अलग होना जरूरी है। कुछ अलग होना जरूरी है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन द सिस्टम्स। कंटेंट क्या है कि प्रेजेंटेशन। अभी फॉर एग्जांपल मैंने 3 सवाल पूछे, पेंशन रिटायरमेंट ग्रेचुटी का है अपने पास नहीं है। अभी दूसरा सवाल पूछो आपसे, ये बाबा कल अगर सुबह चला जाएगा कितना करोड़ छोड़ के जाएगा। आप बोलेगा विजय भाई, वो बोलेगा चल निकल, मेरे को बात नहीं करने का है। बराबर है। सिंपल सवाल पूछा मैंने, सिंपल सवाल पूछा। भाई साहब कल सुबह अगर चला जाएगा कितना करोड़ छोड़ के जाएगा। दैट सिंपल सवाल है मेरा। जब तक कड़वा बात नहीं करोगे कस्टमर मानेगा नहीं। जब तक सच बोलोगे नहीं तब तक बात नहीं सुनेगा। और वही बदला पॉलिसी करेगा जिसके दिल पे लगेगा। जिसको आपके साथ काम है ना, वो बंदे को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा यार इसकी पॉलिसी करो क्या नहीं करो। कस्टमर भगा देगा, अरे मजा आएगा मेरे को। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच, मेरे को यही चाहिए था कि आप मेरे को भगाओ करके। मेरे को यही चाहिए था कि आप मेरे को कस्टमर को भगाओ करके। कहना क्या है मुझे, सिंपल सी बात बताओ, कुछ हट के होना जरूरी है। लोग सुनना नहीं चाहते। भाई साहब आप है कौन। अभिजीत सरनाइक साहब, ओहो, कड़ी हुई बात। वो तो लोगों को क्या है, आप जैसे रहोगे उस हिसाब से लोग बात करेंगे ना आपसे। लोगों को फ्री का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, पैसे का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। लोगों को फ्री का ज्ञान अच्छा लगता है, पैसे का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। गणित वो है। अभी पॉइंट है मेरा, रिस्पेक्टिवली पॉइंट क्या है, पेंशन ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड। अगर मैं आपको बोलूं आपके घर में 1 साल की बच्ची और आपके बच्ची की शादी के लिए या मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए वट एवर जो भी है, अगर मैं आपको कम से कम 50 लाख का हम मैरिज फंड तैयार करके देता हूँ, कस्टमर सुनेगा। क्यों मारने का बात करते हो साहब ऐसा पूछते हैं। अरे यार यही तो टेक्निक है साहब मेरा। अगर नहीं, ये
ये एक सिंपल बात बताओ, एलआईसी का पॉलिसी कौन कहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है? एलआईसी का पॉलिसी का मीनिंग मालूम है? पहला चीज तो एलआईसी का पॉलिसी का मीनिंग मालूम है? क्या है एलआईसी का पॉलिसी? पहला पॉइंट तो एलआईसी एग्जैक्टली पॉइंट क्या है? क्या है एलआईसी का पॉलिसी? एलआईसी का पॉलिसी सिंपल है भाई साहब, अगर आपको कुछ हो जाता है, एलआईसी का पॉलिसी सिंपल ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का काम ही एलआईसी है। क्या है एलआईसी? आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का काम एलआईसी है। तो पहला तो वही पॉइंट बात करूंगा ना आपसे। बाबा तेरी जिंदगी में कुछ भी उछल पुछल हो जाए, तेरा फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी एक सिंपल बात होता है, एलआईसी का पॉलिसी आपको मालूम है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो भी पिलर का काम करता है। आपको लगता है इसे मरने के लिए एलआईसी है? कौन बोला एलआईसी सिर्फ मरने के लिए? मैं नहीं कहता। मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि कल अगर चला जाएगा तो तेरे परिवार के लिए 2 करोड़ छोड़ के जाएगा क्या? मैंने बोला मरने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ अरे 100 साल जिए होगा क्या, इसका गारंटी है लिख के देता है? 1 साल जिएगा इसकी गारंटी लिख के दे सकता है क्या? 50 साल जिएगा इसकी गारंटी लिख के दे सकते हो क्या? मुझे 50 साल में जीऊंगा, मैं पॉलिसी बेचूंगा नहीं आपको, बोलो। मेरे को 25 साल का गारंटी लिख के देना कि मैं जीऊंगा 25 साल, मैं पॉलिसी बेचूंगा नहीं आपको, चलो। है गारंटी आपको? यकीन है आपको? क्लियरली पूछता हूँ, चलो आप एलआईसी एजेंट है ना, आपको क्लियरली पूछता हूँ, 50 साल, 25 साल, 30 साल, 20 साल आप जिंदा रहोगे इसकी गारंटी लिख के दे दो, बाकी कुछ नहीं पूछूंगा। एलआईसी पॉलिसी बेचूंगा नहीं, कोई भी इंश्योरेंस का बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बोलो मेरे को, गारंटी है आपकी? नहीं ना? है ही नहीं, मेरा नहीं है खुद का तो। मेरा खुद का नहीं, अभी आते आते, राइट नाउ आई मीन पूना, अभी आते आते लोनावाला का घाट चल रहा था। लोनावाला का घाट चढ़ते चढ़ते आगे कंटेनर चल रहे, मैं उसके पीछे चल रहा, और बैक साइड से मर्सिडीज आई। मैं राइट टर्निंग ले रहा, राइट मेरा सिग्नल है, मेरा स्पीड 70 के आसपास है, और भाई साहब जल्दी से चिपक के निकले, आ गया। क्या कार्यक्रम हो जाता था बोलो मेरे का? अभी आज का कंडीशन बता रहा, राइट नाउ का पोजीशन है, शायद मीटिंग भी नहीं हो सकता था। बताना यही है मुझे, जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है, इसके लिए एलआईसी लेनी जरूरी है। आप बोलेगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, 27 28 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके पास भी पॉलिसी है, उसके पास भी इंश्योरेंस है, लेके दिखा ना। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है, एलआईसी क्यों लेनी है वो समझाना जरूरी है। अभी प्रेजेंटेशन का तरीका क्या मालूम है? आपके पास क्यों आया हूं? तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला पहला आंसर सिंपल है कि मैं एलआईसी बेचने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी परिवार की जिम्मेदारी अगर तुमने करा के रखी है तो मेरी जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो तुम्हें सोचना है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम 100 साल जियोगे, मेरे को लिख के देना कि 100 साल जीऊंगा मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें पेंशन प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी है क्या? अगर नहीं है तो ले लेना। नहीं मेरा बच्चा संभालेगा, लिख के दे सकता है क्या बच्चा संभालेगा? बताओ मुझे। लिख के दे सकता है? नहीं दे सकता है, अरे कोई गारंटी नहीं देता है, मेरे को मालूम है, कोई नहीं लिख के देगा। क्यों? वो बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं करने का, मत कराना, मैंने थोड़ी बोला कि कर करके। मैं बेचने नहीं आया हूं, मैं समझाने आया हूं। मैं बेचने का काम नहीं करता, आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर। दैट्स द पॉइंट इन द बेट, इंपॉर्टेंट। मैं बेचने का काम नहीं करता, मैं समझाने आया हूं। एक कस्टमर ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब आप सीधा एलआईसी वाले जो है वो ऐसा बात करते कि पॉलिसी में आप पॉलिसी ले लो अच्छी रहेगी, आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मिलेगा, ये चीज आएगी या नहीं आएगा? सब एलआईसी में पॉलिसी ऐसी रहती नहीं जो जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए, कि मैं मरने का ही बात नहीं करूं, या अगर नहीं हुआ। अरे किसने बोला नहीं है? अरे जिंदगी भर के लिए पॉलिसी है जीवन उमंग की, तुमको 8% गारंटेड मिलेगा। तुम्हारे जिंदगी भर के लिए पॉलिसी है, जीवन शांति की पेंशन प्लान है एलआईसी का। तुम्हारे लिए पेंशन प्लस पॉलिसी है जिंदगी भर के लिए। तुम्हारे लिए जीवन उत्सव पॉलिसी है जिंदगी भर के लिए। कौन कहता है मरने के लिए पॉलिसी एलआईसी का? अरे जिंदगी जीने के लिए भी है। एलआईसी का प्रोडक्ट तुमने समझा नहीं ना। प्रेजेंटेशन क्या है, हाउ टू कम्युनिकेट। अभी मैं तो सीधा बात करता हूँ, अभी आपके पास ऐसा कंटेंट बताता हूँ, चलो। अभी बहुत सारा लोग मुझे बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, "हे विजय भाई एक बात बताओ, मैं कॉल करता हूँ लोग सुनते नहीं है,
मैं बात करने जाता हूँ लोग सुनते नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन होता है लोग सुनते नहीं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस है क्या? नहीं है। कितना कंटेंट आपके पास है? प्रैक्टिस किया कोई कॉम्बिनेशन का? आज तक नहीं। आज 15 तारीख है, मेरे को दिल पे हाथ रख के बताना, जितने भी एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी एजेंट, उसमें से आधे से ज्यादा मेरे 365 डेज के प्रोजेक्ट में, दिल पे हाथ रख के बताना कि मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे, जितने भी व्हाट्सएप 1 तारीख से लेके आज तक जितने भी 15 दिन के 15 कॉम्बिनेशन आपने दिखे, आपने घर पे बैठ के उसका प्रेजेंटेशन बनाया क्या? दिल पे हाथ रख के बताना कि विजय भाई, मैंने बुक बनाई है, मैं उसका प्रेजेंटेशन आपने जैसे दिया, उसका कैलकुलेशन करके उसका पोस्टमार्टम करता हूँ, उसके बाद उसको देता हूँ। दिल पे हाथ रख के बताना मेरे को। झूठ नहीं बोलने का, मैं झूठ पकड़ता हूँ। किया उसका प्रैक्टिस? नहीं किया। कितना कॉम्बिनेशन हो गया? 15। साल भर कितने देने वाला हो? 365। क्या? 365 का तैयारी? अरे प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल, ये स्टेटमेंट हमेशा दे रहा हूं मैं। क्यों? 2007 में उसने एक सिग्नेचर की बैट पे, बॉल पे एक सिग्नेचर और एक स्टेटमेंट लिखा, ये दिन तेरे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या स्टेटमेंट था? ये दिन तेरे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। 15 से 20 मैच हुए उसके साथ, ब्रैड हॉक के साथ, सचिन तेंदुलकर के। एक भी मैच में उसका बोल्ड नहीं ले पाया। क्या होता है ये जज्बा? इस प्रैक्टिस। आपका काम क्या है? पॉलिसी बेचना नहीं, प्रैक्टिस है। आपका काम क्या है? प्रैक्टिस है। प्रेजेंटेशन इज अ प्रैक्टिस। कितना कस्टमर को प्रेजेंटेशन? 15 दिन हो गया, आज कम से कम 30 अपॉइंटमेंट किसने किसने करके रखा है मेरे को सिंपल बताओ। जितने भी मेरे पास अभी दिग्विजय एमडीटी के जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, 30 अपॉइंटमेंट हुए क्या? एग्जैक्टली मैंने 40+ अपॉइंटमेंट दिए, लेकिन मैं 30 पूछूंगा, एवरीडे के 2 अपॉइंटमेंट्स हुए? नहीं हुए। हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है साहब, तुम जो बोलते हैं वो होता नहीं। 365 और दिग्विजय का एक ही मैसेज रहता है कॉमनली, मॉर्निंग वाला। आज का तारीख, आज कॉलिंग कितना करना है, टेक्स्ट मैसेज कितना भेजना है, व्हाट्सएप कितना भेजना है, रोज दे रहा हूं आपको। आप उसके हिसाब से भी नहीं चल रहे हो, अपने मर्जी के हिसाब से चल के हो रहे हो। कितना पॉलिसी बेचा फिर मेरे को बताओ। मैं पॉलिसी पूछता नहीं कभी भी, मैं एक्टिविटी पूछता हूँ। मैं कभी भी, इतना साल हो गए मेरे को काम करते करते, मैं कभी भी एक्टिविटी पूछता हूँ, पॉलिसी पूछूंगा नहीं। प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा दोगे उतना धंधा आएगा, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बिजनेस होगा। हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या है? कुछ नहीं है यार। मैं सिंपल बात करूं, कुछ नहीं है। उसके घर पे जाने के बाद जो माहौल दिखता है उसके ऊपर आपको विश्लेषण करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके बिजनेस होगा ना। आपको क्या लगता है कि मैंने कोई क्लास लिया है, इसका कोई कोर्स किया है? नहीं रे। मैं कुछ नहीं कोई गया, मैं तो सीधा सिंपल किसी के साथ अगर बैठ गया, उधर बैठे बैठे सोच लेता हूँ इसको क्या दे सकता हूँ। बस इतना ही सोच लिया, बात खत्म। फिर अपना कार्यक्रम चालू। वो पूछता है क्या हो सकता है, मैं पूछता हूँ क्या करना है अपने को, वो बता। वो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने के बाद मेरा प्रेजेंटेशन 2 मिनट में खत्म हो जाता है, ज्यादा देता है भी नहीं। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म होता है। सिंपल सा पूछता हूँ तुझे क्या करना है, इनके लिए क्या हो सकता है, बस इतना ही बात। उसके ऊपर आगे बात ही नहीं होती मेरी। ये, आई एम नॉट एल आई सी एजेंट, आई एम नॉट एल आई सी एजेंट, बट मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्यों? आपको उस तरीके की बातें बताने के लिए। अगर मैं सीधा हवा में बात करूंगा ना, आप बोलेंगे विजय भाई ऐसा होता ही नहीं है। मेरे को मालूम है, आप मेरी तरह करके देखो, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कितने ऐसे एजेंट आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, कितने दिन से मुझे फॉलोअप कर रहे हैं, वही फॉलोअप कर रहे हैं जिनको रिजल्ट आ रहा है। दूसरे वाले सोचते हैं क्या यार ये बातें करने का काम करता है। मैं बातें नहीं करता साहब, मैं क्लियर ओपनली बात करता हूँ। अभी मेरे पास एक कंसेप्ट है, अभी एक कंसेप्ट है मेरे पास। 5 साल का प्रीमियम मैं आपको 9.5 करोड़ रुपए देता हूँ, आप लेंगे क्या मेरे पास से? 5 साल का प्रीमियम पे करना है, मैं 9.5 करोड़ का रिटर्न देता हूँ, आप लेंगे मेरे साथ से? आप बोलेंगे साहब पहले प्लान बताओ। आप क्या बोलेंगे मुझे? विजय भाई पहले प्लान बताओ। बराबर है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 2 करोड़ का रिटर्न देता हूँ। आप बोलेंगे पहले प्लान बताओ।
मैं आपको कहता हूँ कि आप एक काम करो, 1 लाख रुपए आप मेरे को देते हो, मैं आपको जिंदगी भर के लिए 5 लाख रुपए की पेंशन देता हूँ। आप मेरे को बोले कि प्लान बताओ। बराबर है। आप क्या सवाल पूछोगे? प्लान बताओ। मेरे पास कुछ ऐसे एजेंट है, मैं ब्लाइंड फ्लेट करता हूँ। मेरे को एक बार ऑर्डर आ गया कि विजय तेरे को ये करने का है, मैं दोबारा सोचता नहीं, गलत हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं, अपन सोचते नहीं उसके बाद। क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी, जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो और जिंदगी में अगर तू सक्सेस चाहता है, तो तुझे जो ऑर्डर मिलेगा उस पे काम करना सीख ले, तेरे जिंदगी में बहुत मिलेगा। 22 साल हो गए, आज भी करता हूँ वो चीज, आज भी वही काम करता हूँ। एक बार किसी किसी ट्रेनिंग में बैठ गया, अगर मैं कुछ ट्रेनिंग अटेंड कर लेता हूँ। लास्ट ईयर 3.5 लाख रुपए खर्चा किया था, इस साल में कम से कम 3.5 पौने 4 लाख रुपए में खर्चा कर रहा हूँ खुद के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जबकि जरूरत है नहीं है, फिर भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपडेट होना जरूरी है। बहुत सारा नया टेक्निक्स है। अभी एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ आपको, छोटा सा पॉइंट है। हर एक घर में एक खाने की थाली होती है। हर घर में एक खाने की थाली होती है, उसकी प्राइस निकाली कभी आपने? 100 रुपए की होती है, 50 रुपए की होती है, 20 रुपए की होती है, 40 रुपए की होती है। उस घर में कभी ये सवाल पूछ के देखा क्या, ये थाली अगर आज आ रही है, कल अगर नहीं आई तो इसका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 8-15 दिन के लिए अपने जो सगे वाले हैं ना वो संभालेंगे। 1 महीने के लिए सगे सोहरे जो रहते हैं ना, बाजू बाजू वाले, वो संभालेंगे। पूरा 6 महीने के लिए कौन संभालेगा? एक साल के लिए कौन संभालेगा? जिंदगी भर के लिए कौन संभालेगा? कभी उस थाली का कीमत देखा आपने? नहीं। इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्लान्स। साहब जीवन लाभ को समझाने का है, जीवन लाभ को, जीवन। अरे मैं कहता हूँ जीवन लाभ को क्या समझाने का है? जीवन लाभ को 1,000 रुपए में 480 गुना वाला रिटर्न वाला प्लान चाहिए क्या आपको? सिंपल सा सवाल है अपना। 1,000 रुपये मंथली का प्रीमियम अगर आप पे करते हो वो मुझे, तो मैं 480 गुना रिटर्न वाला प्लान आपको देता हूँ। आपको इंटरेस्टेड है मेरे पास तो ले लेना, नहीं है जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं मेरे को। इतना सिंपल और पावरफुल जीवन लाभ है। बहुत सारे लोग कहते हैं विजय भाई, हम लोग अभी मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर उसका अवेयरनेस ढूंढ रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। उसका अधिकार है साहब, मना करना उसका अधिकार है। आपका अधिकार क्या है? समझाना। आपका अधिकार है बोलना। उसके अधिकार के आगे आप नहीं जा सकते। उसने अगर मना कर दिया, मना अगर कर दिया, क्या करोगे? उसको पीटोगे? उसको मारोगे? नहीं ना। सिंपल प्रेजेंटेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है ना। आप प्रैक्टिस कितना करते हो? मेरे को एक बात बताओ, रोज उठ के कितने प्रेजेंटेशन होते हैं? मैं एवरी डे 2 प्रेजेंटेशन देने की क्यों बात करता हूँ मालूम है? इसके लिए करता हूँ कि आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है साहब। प्रैक्टिस नहीं होगा प्रेजेंटेशन सक्सेस नहीं होगा। यू मेक ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन किस तरीके? अभी आप बताओगे साहब 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले लो, 1 लाख 1,000 रुपए पर मंथ का प्रीमियम है, 12,000 रुपए का प्रीमियम है, आपको मैच्योरिटी पे 5,40,000 रुपए मिलेगा, 25 साल तक पॉलिसी है, 16 साल पे करने का है। ये प्लान हो गया? प्लान क्या है? मैंने सिंपल बताया, 1,000 रुपए का पर मंथ का प्रीमियम है, 480 गुना रिटर्न है, मैच्योरिटी पे 5,40,000, अगर कुछ हो गया तो 480 गुना रिटर्न मिलेगा 1,000 का, या फिर आपको 5,40,000 मैच्योरिटी पे आएगा। अभी वो अलग है, और ये प्लान ही की है, 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 2,40,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। जीवन लाभ की 25 है, 16 की। तरीका अलग होना चाहिए ना। ये LIC में जीवन लक्ष्य प्लान है। 10% आपको मिलेगा अगर कुछ हो जाता है तो, 10% मिलेगा मैच्योरिटी तक, उसके बाद मैच्योरिटी पे पैसा आएगा आपको। ऐसा प्लान लिया आपने क्या? मैं अगर बताओ आपको, मैं एक 7 टाइम्स इंश्योरेंस वाला प्लान देता हूँ, कुछ नहीं, 4,000 महीने का प्रीमियम पे करना है। 2,000 वाइफ के लिए दे देना, 2,000 आपके लिए देना। अगर वाइफ को कुछ हो गया तो 35 लाख रुपए आपको, आपको कुछ हो गया तो वाइफ को 35 लाख रुपए, और उसकी पॉलिसी एज इट इज चलेगी, आपकी पॉलिसी एज इट इज, मतलब अगर वाइफ चली गई तो आपकी पॉलिसी एज इट इज चलेगी। 4,000 मंथली वाला प्लान है, 35-35 लाख का इंश्योरेंस है, 70 लाख रुपए का फैमिली का इंश्योरेंस है। मैच्योरिटी पे 26 लाख रुपए मिलेगा। आप लेना चाहोगे क्या? कंटेंट कुछ नहीं है, जीवन लक्ष्य है 5-5 लाख का। तरीका अलग होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए 21 साल देता है मुझे, 21 लाख रुपए में 80 लाख रुपए का रिटर्न देता हूँ, आप लेना चाहोगे मेरे पास? कुछ नहीं, 21 साल पे जैसे ही खत्म हो जाएगा, 22 साल से 72 से आपको 3 लाख रुपए देता हूँ, 1 लाख का 3 लाख। लेने के लिए तैयार हो आप मेरे पास? उसके बाद 10 साल लेने के बाद आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, टोटल 80 लाख का रिटर्न है, 21 लाख रुपए। इंटरेस्टेड है? आप बोलेगा साहब आप इतना स्पीडली बात करते हैं, मैं कैसे? मैं स्पीडली इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंटेंट है बात करने का। मैं कंटेंट ही नहीं तैयार कर रहा हूँ ना। कितना कंटेंट है मेरे पास, तो ऐसा बुक्स भरे पड़े कंटेंट का। मैं आपको जब बताता हूँ ना, या मैं उसको पहले तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको बताने के बाद मैं तैयार कर रहा हूँ, नहीं। मैं प्रैक्टिस करता हूँ पहले।
मैं यही चीज सिखा रहा हूँ आपको, दूसरा क्या है। साहब एक बात बताता हूँ क्लियरली, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन डिफरेंट होना जरूरी है। जीवन लाभ आप भी बेच रहे हो, एमडीआईटी वाला भी बेच रहा है, उसका जल्दी सेल हो रहा है, तो उसका 10 लाख 15 लाख 20 लाख का सेल हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तरीका आपके पास है, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। कौन कहता है 1 लाख रुपए प्रीमियम का पॉलिसी बेचो, कौन कहता है 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी बेचो। अरे जो आपको मिल रहा है उसमें बेचना शुरू कर दो, एक नया टेक्निक सीखो ना। बहुत बड़ा बड़ा टेक्निक्स है। वो 5,000 वाला टेक्निक तो मैंने ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ। 16-10 को कैसे प्रेजेंट करने का, 21-15 को कैसे प्रेजेंट करने का, 25-16 को कैसे प्रेजेंट करने का, टेक्निक बहुत है अपने पास। एक एजेंट ने मेरे को अपोज किया था, ए विजय भाई तुम है ना इंडेक्स प्लस को प्रेजेंट मत करो। बोला भाई, बोला बहुत सारा नुकसान होता है एजेंट को। बोला किसने बोला एजेंट को नुकसान होता है। अरे तुम, पॉलिसी का अगर कुछ अच्छा रिटर्न मिला तो भगवान ने दिया। पॉलिसी का रिटर्न अगर अच्छा कुछ मिला तो भगवान ने दिया, मेरे नसीब ने दिया। और उसमें कुछ नुकसान हो गया तो तुमने एलआईसी एजेंट ने किया। किसने कहा तुमको कि एलआईसी एजेंट ने तुम्हारा नुकसान किया। अच्छा कुछ होता है तो भगवान करता है, और बुरा कुछ करता है तो एलआईसी का एजेंट करता है। हाँ? ये कहाँ का है ये तुम्हारा। फिर जाने के बाद बोलते हैं एलआईसी वाला है क्या नहीं है। आवाज मेरा परफेक्ट है साहब, आवाज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आवाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरा, टेंशन मत लीजिए। ओके है ना। आवाज परफेक्ट है। ओके चलो। बहुत सारे लोग आज भी सवाल पूछते हैं, ए साहब पॉलिसी बिकता है नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बेचने का चक्कर में क्यों जाते हो यार। बेचने का चक्कर में क्यों जाते हो। यू नॉट अ सेल्समैन यार। अभी रास्ते आपको मैंने इतना कंटेंट दिया हुआ है, फिर भी बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई बात क्या करने का है। सोचने वाला पॉइंट है ना यार। बात क्या करने का है, क्या बात करने का उसमें। सिंपल एक बात है, जो दिल में आता है ना बताने का काम करो यार। दिल में आता है ना आपके दिल में, बोलो ना लोगों को। क्या दिक्कत है। आपके दिल में आता है ना, ए सर मैं आपका इंश्योरेंस करने के लिए मिलना चाह रहा हूँ, आपको मिल सकता हूँ। बोलो ना दिल से। क्या बात करेगा, नहीं करेगा ना, दैट सिंपल ना। एक बात बताओ, सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ आपको। एलआईसी का पॉलिसी है ना साहब, एलआईसी का पॉलिसी दिल से बताना शुरू करो। सेल्समैन की तरह नहीं। चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको। आपके इतने कस्टमर हो गए ना, इतने कस्टमर आप सोच नहीं सकते सर। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, हमेशा आज भी बोलूंगा आपको, भगवान आपके साथ खड़ा है। भगवान एक ही चीज बोलता है, तू अच्छा कर्म करने के लिए उतरा है ना, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। दिल से बोलो ना, सर मैं आपका इंश्योरेंस करने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपकी ये पॉलिसी करवा सकता हूँ क्या, देख लीजिएगा। सर मेरे पास एक सी स्कीम है जो एलआईसी रिलेटेड है, अगर आपके पास है तो देख लीजिए, नहीं है तो मैं आपसे आके मुलाकात करता हूँ। जो भी स्कीम आपके मन में आती है, 1 लाख रुपए 16 साल की स्कीम है, 1 लाख रुपए 25 साल की स्कीम है, 1 लाख 21 साल वाली स्कीम है, आपके पास 50,000 वाली स्कीम है, 5,000 वाली स्कीम है, 2,000 वाली स्कीम है, 3,000 वाली स्कीम है, कपल इंश्योरेंस की स्कीम है, बहुत सारा रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम है, कर्तव्य प्लानिंग प्रोग्राम है। बहुत सारा अनगिनत कंटेंट है आपके पास साहब, अनगिनत कंटेंट है। सिर्फ बोलना है आपको। प्रेजेंटेशन सामने वाले को जब आप देते हो, मैं हमें एक पॉइंट आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि राह चलते चलते बात करना सीखो। राह चलते चलते बात, इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है।
आपको क्या लगता है कि एलआईसी के लिए स्पेशल टाइम होना जरूरी है? अरे 24 घंटा आपके हाथ में, 24 का 24 घंटा यूटिलाइज कर लो। कौन कहता है कि स्पेशल टाइम 9 बजे ही कॉल करना जरूरी है? रात को 12 बजे करो ना क्या। साहब मेरे को याद आया, आपका नंबर डायल करना भूल गया था, इसके लिए फोन किया। आपको करोड़पति बनाने का प्लानिंग था। शायद अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप भेजा है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब फॉर 12 बजे आपको कॉल करने के लिए, इतना बोल देना, बाकी कुछ नहीं है। एक बात बता देता हूँ। एक बात बता देता हूँ। जो दिल में आता है ना, जुबान पे आने दो। लोग मना नहीं करेंगे। अगर उसके आपके अंदर ही घुटन रख के रखोगे ना, डर लेके, कुछ नहीं होगा। प्रेजेंटेशन का एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा, छोटा सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको जो सूझता है ना, वो बात करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन देने के लिए उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, या उसका कोई बायाड होना जरूरी है, उसका आना जरूरी है, ये प्लान आना जरूरी है, वो प्लान आना, कोई दिक्कत नहीं साहब। कोई दिक्कत नहीं। एंडोमेंट पॉलिसी को रिटायरमेंट करके बेचना चाहते हो, बेच सकते हो साहब। जीवन आनंद को जिंदगी भर का प्लान बता के बेचना चाहते हो, बेच सकते हो साहब। इंडेक्स प्लस को बेचने का तरीका अलग होता है। उसको बेचना चाहते हो वो बेचो, जिसके ऊपर काम करना चाहते हो करो। जीवन उमंग सोने का पलंग है, आप उसको सोने का पलंग घर पे बताना चाहते हो, उसको बताओ जीवन उत्सव इज गिविंग द हाईएस्ट रिटर्न इन द एलआईसी। हाईएस्ट रिटर्न इन द एलआईसी। मैं ये स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहा हूँ मालूम है? हाईएस्ट रिटर्न। जीवन उत्सव is a giving highest return in the LIC. It is a power of compounding interest. It is a power of compounding interest. इंडेक्स प्लस को भी पीछे छोड़ चुका है जीवन उत्सव। इतना पावरफुल प्लान है। सिर्फ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। फ्लेक्सी ऑप्शन। फ्लेक्सी ऑप्शन। वो 10% वाला, वो आपको हर साल मिलेगा, उसमें पैसा आएगा, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। फ्लेक्सी ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा 2-3 बार मैंने आपको एक बात बताई कि कैंसर केयर के प्रोजेक्ट पे जब बात करता था तो बहुत मजा आता था मुझे बात करने के लिए। जब मिलता था लोगों से, साहब आपका पॉलिसी है? बोलता नहीं है। क्या करने का? मेरे को नहीं जरूरत है। अरे जरूरत क्यों नहीं है तुझे? तू सिगरेट पी रहा है ना, इस पे क्या लिखा है? कैंसर है। जरूरत नहीं है। जाके घर वालों को बोलना सिगरेट पी रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है मेरे को पॉलिसी का। फिर घर वाले क्या बोलते मेरे को बता देना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा ब्राउचर है, रखना तेरे साथ। बोला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ए जा चल, मेरे को नहीं देने का तेरे को पॉलिसी। क्यों? अगर तू चला जाएगा ना, तेरे परिवार रस्ते पे आने वाले, मेरे को कुछ लेन देन नहीं, चल निकल, मेरे को नहीं देने का। मैं सीधा ये वर्ड में बात किया हुआ है। इसके लिए 450 लोगों को पॉलिसी बेचे हुए हमने। मैं सीधा रोक बाई टोक बात करता हूँ, क्लियरली। लोग आज भी मुझे बोलते हैं विजय भाई आप इतना सीधा और सीधा रोक बाई टोक बात करते हैं, आपको जमेगा, हमको नहीं जमेगा। अरे जमेगा क्या? आना पड़ेगा उसके लिए। मैं सेल्समैन का पॉइंट नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ दिल से बात करना। बहुत सारे लोगों को दिल से बात किया। साहब आप सिगरेट पी रहे हो, एक छोटी सी कोशिश है मेरी, ये मेरा ब्राउचर है, मेरा विजिटिंग कार्ड है, जरा इसके ऊपर गौर करना, आपके परिवार के लिए इसकी जरूरत है। शायद अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं, लेकिन परिवार के लिए है। क्योंकि इसके ऊपर जो पी रहे हो ना, शायद कभी ना कभी आगे चल के इसका कैंसर हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 साल 4 साल के बाद अगर हो गया, तो परिवार खर्चा करने के लिए कहा जाएगा, इसके लिए 50 लाख की पॉलिसी, 2,000 महीने का प्रीमियम है, 24,000 साल का प्रीमियम है, 30 साल की पॉलिसी है। करना है तो कर लो, नहीं अगर भगवान करे 30 साल में कुछ नहीं हुआ, तो रिटर्न मिलेगा आपको। मैं ये पॉइंट समझाता था। आपका एक पॉइंट पूछता हूँ सिंपल सा। अगर आप मुझे साल का 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए का प्रीमियम देते हो, मैं आपको सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ। 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम है। अगर कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़। करना है क्या आपको? अभी मैं सिंपल सा क्वेश्चन क्या मेरा, साहब मेरे पास एक एलआईसी का पॉलिसी है, अगर कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हो तो 1 करोड़, क्या करोगे आप? लेंगे कि नहीं लेंगे? वो बोलेगा प्रीमियम, साहब 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, अगर आप उसको प्रीमियम को कम करोगे तो मैं कम में भी करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप 50,000 का प्रीमियम देंगे तो भी मैं करूंगा, कोई टेंशन नहीं, 50,000 का प्रीमियम ही बनेगा, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। चलेगा? पहला वाला प्रोजेक्ट मेरा बिना रिस्क है, दूसरा वाला प्रोजेक्ट मेरा रिस्क के साथ है। कौन सा अच्छा है? वो बिना रिस्क और रिस्क वाला क्या कंटेंट है, आके समझा देता हूँ, आप देख लेना।
भाई साहब, आपको पैसा अगर हर साल पैसा मिलेगा। साहब, मेरा प्रेजेंटेशन वर्बली चल रहा है, इसका कोटेशन बिटेशन कुछ नहीं है। मैं आपको प्रेजेंटेशन के टेक्निक सिखा रहा हूँ, इसके पोस्टर नहीं सिखा रहा हूँ मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आप किस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट बताना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास 15 कॉम्बिनेशन है, 15 पोस्टर आपके पास है, 15 स्टेटस वीडियो है। कोई भी एक कंटेंट को बहियाड़ करके उसके ऊपर काम करो, आप कुछ दिक्कत नहीं है। अभी मेरे अंदर इतना, मैं इतने कंटेंट तैयार कर चुका हूं ना, मुझे क्या बात करना है वो भी कंटेंट सोचना पड़ता है कि मैं अभी क्या बात करूं आगे करके। इतने कंटेंट है। अभी उसके लिए मैं आपको थोड़े से कंटेंट गिना देता हूँ। ये बहुत सारे कंटेंट है अपने पास। आप, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मालूम है आपको? आप शायद आप मेरे से थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं क्या, पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास मटेरियल इतना है ना, कोई भी मटेरियल को बताना शुरू करो। वही प्रेजेंटेशन है आपका, बाकी कुछ नहीं प्रेजेंटेशन। उसके घर पे जाना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है, फिर उसको कौन सा पॉलिसी देना है, उसके बाद क्या करना है। इतना टाइम है क्या आपके पास? अभी फैक्ट फाइंडिंग किसका किया जाता है जिसका प्रीमियम 1 लाख है, 50,000 के ऊपर है? 1,000 रुपये पर मंथ देने वाले का क्या फैक्ट फाइंडिंग करोगे आप? 2,000 रुपये पर मंथ देने वाले का क्या फैक्ट फाइंडिंग करोगे आप? क्या करोगे उसका? उसका एजुकेशन लोन कितना चला है, उसका पर्सनल लोन कितना चला है, उसका हाउसिंग लोन कितना चला है, क्या लेन देन है। अभी उसके घर पे अगर हाउसिंग लोन है, उसके उसको सिंपल पूछता हूँ लाइबिलिटी है क्या? वो बोलता है हाँ 1 करोड़ का लाइबिलिटी। एक काम कर, टर्म इंश्योरेंस ले ले 1 करोड़ का LIC का, बात खत्म। वो बोलता है मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस है। किसका? कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी ने दिया हुआ है, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, कौन सी बैंक ने लोन किया है, उस बैंक का लोन जाके चेक कर लो पहले। उसमें कौन सा आइडेमेट है वो चेक किया कि आपने? वो पॉलिसी वर्डिंग देखा कि आपने? उसका क्लॉजेस कितना लगा आपने देखा क्या उसका? नहीं देखा, अपने को पता ही नहीं है। उसमें क्लॉज लिखा रहता है कि आपका इंश्योरेंस 2 साल के बाद चालू होगा, इसको पता ही नहीं है। आपको मरना, बाहर जाके मरना नहीं है, इसको पता ही नहीं है। ये जाके मर जाता है बाहर जाके। फिर परिवार वाले बोलते हैं यार ये इसका हाउसिंग लोन है 1 करोड़ का, अभी कैसे पे किया? वो बोलते हैं घर सरेंडर कर दो। कितना केसेस है आपके पास? पता है ये चीज? आप जो हाउसिंग लोन लेते हो, उसको जो सिक्योरिटी लोन किया जाता है, कौन सा लोन है वो? पता है आपको? किसी भी कस्टमर को पता नहीं है, मालूम है आपको? किसी भी कस्टमर को नहीं पता। ओपनली, ओपनली चैलेंज करता हूँ, ओपनली। कस्टमर को क्या लगता है मालूम है? मैंने 25 लाख का लोन लिया, मेरे को 25 लाख का सिक्योरिटी लोन है। सिक्योरिटी लोन नहीं है वो। मालूम है कौन सा? क्रिटिकल इलनेस राइडर लोन चिपकाया जाता है हाउसिंग कंपनी की तरफ से। उसका प्रीमियम 1 लाख रुपए लिया जाता है पूरा एडवांस का। और पार्टी का डेथ होने के बाद वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस क्लेम। वाई? देयर इज अ क्रिटिकल इलनेस राइडर। पता है ये चीज? कस्टमर को मालूम ही नहीं है कौन सा पॉलिसी है करके। जन सुरक्षा पॉलिसी करके दिया जाता है। जन सुरक्षा मतलब एग्जैक्टली क्या पॉलिसी है? उसके बारे में वर्डिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है कस्टमर के पास। है क्या हाउसिंग लोन लेने वाले के पास? नहीं है। फिर कस्टमर बोलता है साहब कुछ भी नहीं है अपने पास। करने वाला है ना, पॉलिसी करता है। जो है ना हाउसिंग लोन जिसके नाम पे, वो करने का काम करता है। उसको मालूम नहीं है अगर रिजेक्ट हो गया ना तो ये हाउसिंग मेरे घर वालों को पे करना पड़ेगा, वो रास्ते पे आएंगे। ये उसको पता नहीं रहता है, वो समझना आपका काम है। नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या लेन देन है अपने को उस पे। दुनिया का टेक हमने नहीं लेके रखा है, जो अपने साथ है उसके साथ। सिंपल एक ही पॉइंट है साहब। सिंपल एक ही पॉइंट है। कस्टमर नादान है, आप समझदार हो, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी कुछ नहीं है सिखाना। कस्टमर नादान है, आप समझदार हो, जाके भी बताना। और आपसे अगर ज्यादा कस्टमर समझदार है तो पीछे हट जाना, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसको जब झटका लगेगा फिर आराम से आएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मालूम है, आपके पास जो प्रोस्पेक्टिंग आता है या आपके पास जो पॉलिसी वाले आते हैं, कौन सी उम्र के मालूम है? मैं हमेशा कहता हूँ 45 वाले के ऊपर वाले। क्यों?
40 45, 40 50 45 वाले सब ऊपर वाले आपके पास है। 50 वाला आता है, 47 वाला आता है, 45 46 वाला आता है, 41 वाला आता है। क्यों बोलता है मालूम है? ये आपके पास एलआईसी का पॉलिसी मेरे को लेने का है। बोलता है कि नहीं बोलता है? आप फोन करोगे उसका उम्र देख लेना, 49 है, वो बोलता है हाँ करने का है। क्यों बोलता है मालूम है? जब 30 का उम्र रहता है तब उसको क्या रहता है मालूम है? मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, मैं उसमें लगा। वो क्या करता है, पूरा दुनिया घूम के आता है। फिर बाद में जब जाने का टाइम रहता है ना फिक्स, तब उसको एलआईसी पे यकीन आता है। क्यों? पूरा दुनिया उसको धोखा देता है, एलआईसी उसको धोखा नहीं देता। ये उसको जल्दी समझ में नहीं आता है। कब समझ में आता है? जब एलआईसी का प्रीमियम बहुत महंगा लगता है ना उसको, तब। और कौन सा कस्टमर बोलता है मालूम है एलआईसी का प्रीमियम बहुत महंगा है? जिसका उम्र 50 साल है वो, जिसका उम्र 45 साल है वो बोलता है तुम्हारा एलआईसी का प्रीमियम बहुत महंगा है। और जब मेरा एलआईसी का प्रीमियम लेने का टाइम था 25 साल की उम्र में, तब तूने लिया नहीं। जब तुम्हारी उम्र 30 साल की थी तब तूने वो सस्ता था तब लिया नहीं। आज जब महंगा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा उम्र ज्यादा है ना। क्योंकि भाई साहब तुम्हारी, तुम कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है ना। इसके लिए मेरा एलआईसी का प्रीमियम महंगा है। पॉइंट यह है उसके पीछे। वो पॉइंट उसको एक्सप्लेन करते ही नहीं। हाँ साहब एलआईसी का प्रीमियम महंगा है। इसके लिए रिटर्न में क्या होता है मालूम है? 4%, 5%, 6% रिटर्न आता है। कौन सी उम्र का कैलकुलेशन बताते हैं मुझे मालूम है? बहुत सारे एजेंट मुझे कैलकुलेशन, सर 50 साल के प्रेजेंटेशन दिया जीवन लाभ का, लेकिन जीवन लाभ का 5% का रिटर्न जा रहा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है। और कस्टमर भी बोलते हैं 5% ही मिलता है। अरे तुम 8 साल का पॉलिसी, 8 साल के बच्चे का पॉलिसी निकाल के देखो, 25 साल, 25 लाख का कितना परसेंट रिटर्न जाता है मालूम है आपको? कैलकुलेट करके देखना आप। किया कभी कैलकुलेट? नहीं। 8 साल के बच्चे का कैलकुलेशन नहीं किया, 15 साल के बच्चे का कैलकुलेशन नहीं किया, 20 साल के बच्चे का कैलकुलेशन नहीं, 25 साल के बच्चे का कैलकुलेशन, 30 साल का, 25, 16 का, 10 लाख का कैलकुलेशन करके देखो। हर डिफरेंट 5 साल के एज के बाद वाला प्रीमियम का वेरिएशन पता चलेगा। कितना प्रीमियम जा रहा है और कितना रिटर्न आ रहा है और कितना उसका यील्ड बन रहा है, मालूम है? क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है एलआईसी में, जितना पॉलिसी शॉर्ट टर्म रहेगा उतना उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, जितनी पॉलिसी लंबी रहेगी उसका उतना प्रीमियम ज्यादा रहेगा। ये प्रीमियम कम रहेगा और रिटर्न ज्यादा रहेगा। मालूम है ये चीज एलआईसी का? क्या हो गया, आवाज ओके है? ओके। ऊपर से नहीं जा रहा है ना सबके? थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ आज। दिल से बात करता हूँ इसके लिए कड़वा बोलने पड़ता है कभी कभी। बुरा मत मानना। जितना अच्छा लगा लेके जाना, जितना बुरा बोला उतना मेरे को वापस कर देगा। आदत पड़ी है, क्या कर सकता हूँ। बहुत सारा एजेंट बोलता है विजय भाई आप बात करते हो तो बहुत कड़वे बात करते हो। क्योंकि कड़वा बोलना थोड़ा सा पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको थोड़ा सा, अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलता हूँ, मिर्ची लगेगी तभी जाके आप एक पॉलिसी करके आओगे। नहीं तो घर पे बैठ के बोलोगे विजय भाई धंधा ही नहीं है। बराबर है ना? घर पे बैठ के धंधा नहीं है, मार्केट में जाके धंधा है। हम जाने का ही नहीं है। क्योंकि अभी क्या हुआ मालूम है? अभी धूप तेज हो गई है, बहुत तकलीफ होती है, ठंड का भी मौसम बहुत ज्यादा है। मैं इधर गर्मी में बैठा हूँ और ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मालूम है पंखा भी नहीं लगा है। मेरे बोला यार इधर ठंड लगेगी इसके लिए मैं बैठा हूँ, तो अभी गर्मी हो रही है ज्यादा। घर पे नहीं हूँ मैं, बाहर हूँ इसके लिए। एक बात बताऊं, दिल से बोलोगे लोग सुनेंगे, दिमाग से बोलोगे लोग नहीं सुनेंगे। कर्मात्मा अपना कर्म एक ही बात कहता है, कर्म ने वादे का कदाचना, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। मैंने बहुत सारा कंटेंट तैयार किया, और ये कंटेंट ऐसा है जो आपको सच्चा प्रेजेंटेशन, सिंगल प्रीमियम के बहुत सारे कंटेंट है। अभी मैंने एफडी प्लान में निवेश प्लस और इंडेक्स, ये निवेश प्लस के साथ एंडोमेंट प्लस, एंडोमेंट प्लान को डाल दो ना, दो प्लान का मिक्सअप दे दो। रिस्क भी ज्यादा नहीं है और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। रिस्क भी ज्यादा नहीं और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। उसके ऊपर काम किया हमने? नहीं किया काम, नहीं किया। क्यों? पता नहीं। क्या? क्या रिपीट करने का है? नहीं याद साहब, भूल गया मैं। मेरा वही तकलीफ है सबसे बड़ा, एक बार बोल दिया ना दोबारा याद नहीं आता मैंने क्या बोला है। कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया? कौन सा कॉम्बिनेशन दिया मैंने? नहीं मेरे को, मेरा मेरा बीमारी ऐसा भी है।
मैं इसके लिए कहता हूँ, मेरा सेशन सुनना है तो शांति से बैठ के सुनना, क्योंकि मेरा सेशन है ना, एक बार बोल दिया मेरे को याद नहीं आता है। कौन सा बताया था मेरे को, थोड़ा लिंक दे दो तभी मैं बता पाऊंगा। मैरिज एफडी वाला, हाँ मैरिज एफडी वाला। सिंगल एंडोमेंट प्लान जो है ना 717, और उसके साथ निवेश प्लस, दोनों को मिक्स करके दिया करो। उसमें गणित क्या मालूम है, 717 जो टेबल है एंडोमेंट, सिंगल एंडोमेंट प्लान वाला, वो रिस्क नहीं है, वो गारंटेड रिटर्न वाला है। और निवेश प्लस क्या है, वो रिस्क वाला प्लान है। तो दोनों का जमलिंग अगर हो गया ना, तो अच्छा रिटर्न आएगा आपको कस्टमर को। और दोनों का जमलिंग में क्या होगा, कस्टमर मालामाल होगा। कुछ काम जेब के लिए होते हैं, कुछ काम परोपकार के लिए होते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना जेब के लिए काम करेंगे तो परोपकार नहीं हो पाएगा। अगर परोपकार के लिए काम होगा ना, तो अपना जेब भी भरा रहेगा। ये गणित है, ये भगवान का रूल है। तुम दुनिया का काम करना शुरू कर दो, तुम्हारी जेब अपने आप भरनी शुरू हो जाएगी। तुम अपनी जेब भरने का काम करोगे, दुनिया का जेब खाली रखने का काम करोगे, दुनिया आपको, तुम्हारा जेब नहीं भरा जाएगा। आप बोलेगे ये तो उल्टा सिखाता है, ये तो पॉलिसी बेचने का सिखाता ही नहीं है, सीधा बोलता है दुनिया का भला करो। अभी दुनिया का भला मतलब लोगों को पॉलिसी का मतलब समझाना पड़ता है। अभी जीवन लाभ प्लान है, बहुत सिंपल एंड स्वीट है। 2 लाख रुपए, 2,40,000 का सम इंश्योर्ड, प्रीमियम कितना है मंथली का, 1,000 रुपए का। 480 गुना रिटर्न, मतलब जब अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया कितना हो गया, 4,80,000 का रिटर्न। सिंपल पॉइंट है। जीवन लक्ष्य क्या है, अच्छा प्लान है, रिस्क कवर प्लान है। जितना टर्म इंश्योरेंस में तुम पैसा लगाओगे, 10 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लोगे, 50,000 का प्रीमियम है। टर्म इंश्योरेंस 70 लाख का लेने जाओगे, दुनिया भर का मगरमच्छ है उसमें। लेकिन जीवन लक्ष्य में क्या होगा, 7 टाइम्स इंश्योरेंस, 70 लाख का इंश्योरेंस बनता है उसमें। वो प्लान अच्छा है। अभी इंडेक्स प्लस के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स प्लस का। अभी आपको प्रेजेंटेशन देने में तकलीफ आ रही है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे यार पॉलिसी, ये तुम्हारा पॉलिसी नहीं चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ, सिंपल सा बहुत बात सुनना मेरा, एक 2 मिनट का बात है, ज्यादा कुछ नहीं बड़ा। नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ, एलआईसी से हूँ। मैं सोचा आपको करोड़पति बनने वाला एक छोटा सा प्लान एलआईसी में आया, उसके बारे में थोड़ा मिलने के लिए बात करना चाहता था। अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना, नहीं तो जय राम जी को, कोई टेंशन नहीं। मैं बेचने के लिए नहीं आ रहा। वो पूछेगा एग्जैक्टली क्या है। मैं एग्जैक्टली ये है कि आप अपने नसीब पे अगर भरोसा करते हो तो शायद आप करोड़पति बनोगे, और नहीं भी करते हो तो भी भगवान ने अगर चाहा तो आपको कुछ अच्छा अगर वैल्यू भी मिला, तो 40 लाख से 50 लाख रुपए तो जाएगा। अगर ये कंटेंट समझना है तो मेरे साथ आपको एक थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। अगर दे सकते हो तो मैं आके समझाऊंगा, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं है अपने को। कस्टमर क्या कहेगा, नहीं सोच के बताता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर इतना ही बोलेगा, ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है जल्दी बताना, क्लोज होने से पहले। आखिरी स्टेटमेंट क्या, जल्दी बताना क्लोज होने से पहले। बोलेगा गारंटेड है। मर्जी आपकी साहब, भगवान पे भरोसा करते हो तो गारंटेड है, अगर भगवान पे भरोसा नहीं करते तो नॉन गारंटेड है। स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान पे भरोसा करते हो तो गारंटेड है, और भगवान पे भरोसा नहीं करते तो नॉन गारंटेड है। वो बोलेगा मतलब क्या है, वो उसका समझ में नहीं आता, 10 मिनट दे देना, मैं समझा देता हूँ। सिंपल सा एक बात कहता हूँ आपसे, सालाना प्रीमियम है 30,000 रुपए का। सालाना प्रीमियम है 30,000 का। भगवान पे भरोसा रखते हो, अगर ये 30 रुपए मैंने लगा दिया 25 साल के लिए, 7.5 लाख रुपए टोटल जाएगा। मान के चलना 25 साल में 7.5 लाख का जुआ खेला। कितना, 25 साल में 7.5 लाख रुपए का जुआ खेला, मेरे लिए कर देना। अगर 10 रुपए का एनईवी भी पड़ा ना, तो भी 28 लाख रुपए का रिटर्न बनेगा। 7.5 लाख में नहीं बना, भगवान करे आपका नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 साल में अगर नहीं बना, 7.5 लाख का रिटर्न, तो भी 15 से 20 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, ये गारंटेड लिखा हुआ है। एलआईसी ने क्या कि ये गारंटेड एडिशन हम देंगे, तो आपकी जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट होगी, उतना रिफंडेबल ऑफ दैट प्रीमियम्स होगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका नुकसान होने नहीं देंगे। मतलब जितना लगा रहे उसका 3 गुना तो रिटर्न हम लोग देंगे ही देंगे, ये गारंटी एलआईसी दे रही है। आप एंडोमेंट प्लान भी लोगे तो भी 26 लाख रुपए मिलता है साहब, 3 साढ़े 3 गुना तो रिटर्न वैसे भी जाते हैं उसमें। कंडीशन है कि उसमें प्रीमियम ज्यादा जाता है, 9 लाख 10 लाख रुपए तो प्रीमियम जाता है। तो ये पॉलिसी में 10% के हिसाब से भी नहीं हुआ ना, कम भी होगा तो भी नुकसान नहीं है। मान के चलो 10 पे हो गया तो 28 लाख तो फिर जाएगा। भगवान पे भरोसा रखते हो, ज्यादा रखोगे तो अच्छा होगा। तो यही रिटर्न अगर 2% भी बढ़ा, 10 की बजाय 12 भी बढ़ा,
तो भी आपको 38 लाख रुपए का रिटर्न जा सकता है, 35 लाख से लेके 38 लाख रुपया। भगवान ने बोला तू मेरा अच्छा भक्त है, मैं तेरे को 3% और बढ़ा के देता हूँ, 12 का, अगर ये 3% और बढ़ा, 15% का रिटर्न अगर बन गया ना, तो यही वैल्यू तुम्हारी 50 से 60 लाख रुपए जा सकती है। इतना तो मान के चलते हो ना, भगवान के भरोसे 25 साल का है, छोटा सा थोड़ी है। उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम भगवान के अगर दामाद बन गए हो, भगवान बोला तेरे को 15 की जगह मैं 3% और बढ़ा के दूंगा, तुम्हारी वैल्यू 90 लाख जा सकती है। उसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान बोला तू सबसे लाडला है, सबसे प्यारा है, मैं तेरे को 2% और बढ़ा के देता हूँ, 20% का रिटर्न अगर हो जाए तो ये 1,30 लाख। मैं ऊपर का बताना नहीं चाहता, 90 लाख और 1,30 मैं बताना इतना ही चाहता हूँ। अगर 15%, 14% भी रिटर्न आ गया तो 50 से 60 लाख रुपए तुम्हारा पैसा बनेगा 7.5 लाख की रिटर्न में। बाकी तुम्हारी मर्जी, करना है नहीं करना है तुम्हारे हाथ में। और उसके लिए अगर तुम प्लान लेते हो रिस्क कवर का, तो अब ज्यादा कुछ नहीं है, 30,000 और 30,000 एक्स्ट्रा लगाना, साल का 60,000 का प्रीमियम है। तुम्हें कुछ हो गया तो 50 लाख रुपए घरवा को देता हो, नहीं कुछ हो तो भगवान करे तुम्हें कम से कम 50 से 60 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिले। बस इतना ही सिंपल कंटेंट है, मैं आके मिलके समझा देता हूँ। या मैं ये कंटेंट है मेरा, करना है तो बता देना, 60,000 रुपये साल का प्रीमियम है, 5,000 रुपये पर मंथ का है, तुमको अच्छा मिलेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं सिंपल ही 2 मिनट में समझा के बात खत्म मेरा, आगे कुछ नहीं बोला मैंने। क्या कस्टमर बोलेगा नहीं अपने को नहीं चाहिए, मेरा समझाने का तरीका डिफरेंट है। हाउ टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट लेवल। आपको मेरी बात का बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं मेरे को, विजय भाई आप मरने का बात मत करो कस्टमर को, कस्टमर सुनता नहीं है। चलो मैं जिंदगी जीने का बात करता हूँ, मैं जिंदगी जीने का बात करता हूँ। आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, ज्यादा मत दे देना, 16 साल के लिए। 5 साल वेट करना, 21वें साल से 2 लाख रुपए देता हूँ सालाना, 1 लाख का 2 लाख। 16 साल के लिए 1 लाख दे दिया, 21वें साल पे 2 लाख रुपए, जब तक जिंदा हो तब तक देता हूँ। बोलो जिंदगी। आप बोलते हैं ना मरने का बात नहीं करने का, मैं नहीं करता हूँ, आपको जिंदगी भर पैसा देता हूँ, 2 लाख रुपए लोगे क्या? 21वें साल से 2 लाख रुपए चालू होगा जिंदगी भर के लिए। और 25वें साल पे गारंटी के साथ 1 करोड़ देता हूँ। और जिंदगी भर के लिए अगर बाद में 80 साल 90 साल कुछ हो जाता है, परिवार को 2 करोड़ देता हूँ। बोलो सर तैयार हो क्या आप लेने के लिए? कंटेंट आपके हाथ में, साहब आप तैयार करना जरूरी है। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए 21 साल देने का, तीन तीन गुना रिटर्न मिलेगा, 5 गुना रिटर्न मिलेगा। अगर तुमको चाहिए मैच्योरिटी पे तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम भर, 1 करोड़ का मैच्योरिटी देकर तुमको जिंदगी भर के लिए पैसा देता हूँ। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास। 1 लाख का 2 लाख लेना है तो दे देना, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक सिंपल सा सवाल है साहब मेरा। आप पैसा कब गिनते हो मालूम है? पैसा कब गिनते हो? 15 साल के बाद मेरे को रिटर्न अच्छी चाहिए, 10 साल के बाद रिटर्न अच्छी चाहिए, 20 साल के बाद रिटर्न। साहब अगर आदमी जाएगा तभी जाके रिटर्न आएगा ना। मैं जिंदगी भर के लिए प्लान दे रहा हूँ, ऐसा 5 साल 10 साल के लिए प्लान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास दूसरा कंटेंट है। 16 पे 16 ले ले, 21 पे 21 ले ले, 25 पे 1 करोड़ ले ले, 30 पे 50 लाख ले ले, और 35 पे 1 करोड़ ले ले। वो भी मेरे पास बढ़िया कंटेंट है। 1,000 रुपए महीने का पॉलिसी है, 1,000 रुपए दिन का पॉलिसी है, 3,65,000 का प्रीमियम है आराम से उसमें। दे सकता है तो दे दे 16 साल के लिए। 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़, 30 पे 50 लाख, और 35 पे 1 करोड़। उसके लिए मिलना पड़ेगा ना साहब मेरे को आपसे समझाने के लिए। लेना है तो बता दीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिएगा। प्रेजेंटेशन में दम होना चाहिए साहब, प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। इसके लिए कंटेंट बैड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बैड होना चाहिए। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, दिग्विजय वालों को बताया और 365 वालों को भी बताया था कि बुक नोट मेंटेन करना। बुक बुक जो है ना मेंटेन करना। वो बुक मेंटेन करोगे, उसमें क्या होगा मालूम है आपको? हर रोज आप क्या काम करते हो या आपके दिमाग में क्या आ रहा है ना, वो लिखने का काम करो। मेरे पास ऐसी 2 डायरी है, ये ना, ऐसा 2 3 भरा पड़ा है मेरे पास, 3। ये कम से कम मेरे हिसाब से कितने पेज का है मालूम है? कितने का है इसका पेज? इसमें पेज ही नहीं, हाँ 300 पेज का है ये। 1,000 पेज लिखे हुए हैं मेरे, 1,000 प्लस पेजेस लिखे हुए हैं मैंने इस पे। कंटिन्यू इतना ही बात कर रहा हूँ सर आपसे। लोग आपको मिलेंगे, टेंशन मत लेना, पॉलिसी निकालेंगे सब। मैं कहना इतना ही है मेरा, काम करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी मर्जी आपकी है। मेरा फ्री का सेशन बहुत अच्छा लगता है। सो मेनी एजेंट्स आर ज्वाइनिंग फॉर द फ्री सेशंस के। विजय भाई बात करता है फ्री में, चलो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना एग्जिट हो गया बाबा, कितना एग्जिट हो गया, अच्छा हो गया, टेंशन नहीं है अपने को। चलो अभी काम खत्म हो गया, विजय कुमार अभी बात करना छोड़ देगा, टेंशन नहीं लेने का, अपना निकलने का टाइम हो गया, बराबर ना?
अभी एक सवाल पूछता हूं आपसे। मैं आपसे ये, यहाँ पे बैठे हुए सर, पर विजिट पे कस्टमर को कैसे समझाए, समझे बुक पर ये एटीसी, वो भी बताओ सर, क्या समझाने का है यार। दिग्विजय एमडीआरटी का पहला वाला सेशन आपने सुना था क्या? दिग्विजय एमडीआरटी का पहला वाला सेशन सुना था क्या? सीखा है। उसी प्रेजेंटेशन मैंने सीखा कि प्रेजेंटेशन कैसे एक्सप्लेन करना है। उसमें दिया हुआ है मैंने, हाउ टू मेक द प्रेजेंटेशंस। अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, व्हाइट बोर्ड के लिए उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट कैसे समझानी है, ऊपर ये लिखनी है, क्या दे रहे हो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करनी है, बाकी क्या करना है उसमें। थोड़ी उसके लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा साहब। सिंपल एक बात है साहब, एक ध्यान में रखो, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, ईमेल आईडी लिखा, उसके साथ आप क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहे हो उसका प्रैक्टिस करो ना, कि ये पेपर पे लिखो ऐसा तरीके से बनता है करके। तभी आपका प्रैक्टिस होगा ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे को क्वेश्चन पूछोगे, मैं वही बात करूंगा जो आपको मैंने सिखाया, वही बात करूंगा, और क्या बात करूंगा मैं आपसे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे धंधा नहीं होगा साहब, प्रैक्टिस जरूरी है। आपके प्रेजेंटेशन कितने हुए हैं? ज्यादा नहीं हुए ना? आप सबसे एक सवाल पूछना है मुझे, पूछ सकता हूँ? आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? आप बोले कि विजय भाई सवाल पूछने के लिए पूछना पड़ता है, मैं पूछना पड़ता है बाबा, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कैसा बेहुदा सवाल पूछता है आदमी। देखो, सवाल पूछने के बाद भी 10-15 लोग ही मेरे को रिप्लाई करते हैं, सब लोग रिप्लाई नहीं करते। अभी भी मेरे साथ जितने भी लोग आप बैठे हो, सब पूछने के बाद मेरे को सिर्फ 10-15 लोग ही मेरे को रिप्लाई करेंगे, हाँ साहब पूछो, क्योंकि 10-15 लोग ही मेरे को दिख रहे हैं। अमित बाली साहब, अमित चौधरी साहब है ना? आपको जो कॉम्बिनेशन रोज मोबाइल पे आ रहा है, आपके मोबाइल पे जो रोज कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप रोज फॉरवर्ड कर रहे हो उसको? आपको रोज जो मैं भेज रहा हूँ, ऑडियो भेज रहा हूँ आपको, जो स्टेटस वीडियो भेज रहा हूँ रोज का, उसमें कितना काम आपको आ रहा है? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसमें? क्योंकि रिपोर्टिंग तो मुझे किसी का कुछ आता ही नहीं है। 1825 कितने लोगों का वसूल हुआ, मेरे को सिंपल से एक्सप्लेन दे चाहिए। 15 दिन में 1825 किसका किसका वसूल हुआ? सिर्फ वसूल जिसका हुआ उसने मेरे को मैसेज यहाँ पे चैटिंग करना है कि सर मैंने 1825 की जगह पे मेरा 10,000 वसूल हुआ, 15,000 वसूल हुआ, 20,000 वसूल हुआ। सिर्फ चैटिंग में डालने का है कि 1825 मैंने आपको दिया और मेरा 10,000 वसूल हुआ, मेरा 5,000 वसूल हुआ, मेरा एक भी रुपए वसूल नहीं चलेगा मुझे। वो मैसेज मेरे को चाहिए अभी, क्योंकि आपको पर्सनली पूछने के लिए उतना समय अभी है नहीं मेरे पास। जितने लोगों ने मैसेज भेजा उनको मैं एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ कि आपने उसको काम किया, उसका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, कितना अमाउंट में हुआ, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, वो पूछ रहा हूँ मैं। अभी नहीं हुआ क्योंकि आपने काम भेजा ही नहीं शायद फिर। नो डालना ही नहीं मुझे। देखो, उन्होंने डाला 53,000 पॉलिसी में मिला, ओके। 13 दिन में 19 lakhs का प्रीमियम आया। प्रदीप बेरे साहब को 5,000, टुडे 3,000 सिंगल आया, 1.5 लाख रुपए डन, ओके। 4 पॉलिसी सेल हुआ शिरवाले साहब का, वसूल नहीं हुआ है, ओके। आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है ना? यस, 1,05,000 का प्रीमियम हुआ। सुनीता मैम का हो गया, ओके। शैलजा मैम 5,500 आया। 25,000 मिला तानाजी साहब को। इसके लिए गोवा आ रहे हैं ना? अमित साहब 800 रुपये वसूल हुआ। मतलब, एक ध्यान में रखिएगा, एक ध्यान में, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि जो मैं काम दे रहा हूँ शायद उसमें रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि यार चलो मैं कुछ दे रहा हूँ तो उससे कुछ मजा आ रहा है। मेरा दिल सेटिस्फाइड हो गया, आज शांति से नींद लगेगी मेरे को कि मेरा जो कर्म हो रहा है भगवान ने एक अच्छे पायदान पे रखा है कि यार अच्छा काम हो रहा है। बस यही चाहता था मैं, बाकी कुछ नहीं चाहता।
72,000 साल का उठाया था। ओके, नरेश गौर साहब। मतलब ये दिल को अच्छा लगा मुझे आज कि चलो किस आपको ये जो काम मैंने दिया 1825 आपसे जो लिया, एक दिन का रोज का 5 रुपए लिया मैंने आपसे, आपको उसका पैसा आया। बहुत सारे लोगों को नहीं आया क्योंकि आपका थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीना, मैं हमेशा बात करता हूँ 15 दिन में पूछ रहा हूँ। मैं पूछने वाला था 3 महीने के बाद, लेकिन आज क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि 15 दिन आज कंप्लीट हुए, 15 दिन में कुछ ना कुछ तो आया कि नहीं आया पूछना चाह रहा हूं। बस, अच्छा लगा आज। जी भर गया, अपना टेंशन नहीं लेगा। शांति से आज रात को नींद आएगी। लोगों का भला हो रहा है, टेंशन नहीं है, अपना जो काम चल रहा है सही तरीके से चल रहा है। मतलब भगवान अपने साथ खड़ा है। मैं यही इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट मैंने शुरुआत की, ये 61 डेज का प्रोग्राम था। रोज मैं कॉम्बिनेशन देता था। रोज मैंने उस वक्त पूछा नहीं 61 डेज, लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू किया मैंने, मैं भगवान से मन्नत मांगी थी। उसके लिए मैं अभी गोवा के जो प्रोजेक्ट में जाऊंगा, 18 तारीख को मेरा कोल्हापुर में प्रोग्राम है। 19 तारीख को भगवान के यहाँ पे जाके इस मन्नत को पूरी करनी है मुझे कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, इसका बेनिफिट उनको होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये पूछा, क्योंकि बाद में 2 महीने में बाद में जब जाऊंगा तो यात्रा रहती है, तो वहां पे बहुत भीड़ रहती है, तो मैं दर्शन के लिए अंदर नहीं जा पाता हूँ। फरवरी, मार्च और अप्रैल में मैं अंदर नहीं जाता हूँ। उसके जो ये है मंदिर का एरिया से ही मैं बाहर से लौट के आता हूँ, मैं अंदर नहीं जाता हूँ। वो तो उसका और मेरा ये है। लेकिन आज जब जाऊंगा तो ये लेके जाऊंगा कि चलो मेरी वजह से कुछ तो काम हुआ है, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका ये साल का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जिन जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनका बिजनेस चालू करना चाहिए, काम चालू करना चाहिए। तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, कि आज अच्छा लगा मुझे। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, या जिन लोगों को लग रहा है कि ये विजय कुमार जो 1825 का जो बात कर रहा है, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। 1825 एक स्कीम है मेरी, जिसमें हर एक बंदे को रोज एक कॉम्बिनेशन देता हूँ मैं। और ये जो कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ मैं, ये कॉम्बिनेशन उसका एक स्टेटस वीडियो, उसकी एक ऑडियो में दे रहा हूँ हर एक एजेंट को। ये जो 1825 है, ये मेरा एक 365 डेज का एक कप चाय वाला कॉन्सेप्ट है। तो रोज एक कॉम्बिनेशन, रोज एक प्रेजेंटेशन, रोज एक पोस्टर, उसका एक स्टेटस वीडियो, उसकी एक ऑडियो, उसका एक एक्सप्लेनेशन ऑडियो, उसकी पीडीएफ, उसका एक टेक्स्ट मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज, सब दे रहा हूँ रोज का। और एक एक्टिविटी शेड्यूल दे रहा हूँ जिसमें आपको रोज क्या करना है वो मैं दे रहा हूँ। इसकी मैंने कॉस्टिंग 1825 ली है। जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आप करना चाहते हो तो कल से आपके पास रोज आएगा 9137246631, इस पे 1825 भेजना है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, आप 1000 रुपए बेच के भी करवा सकते हो, 825 दे के भी करवा सकते हो, बाकी का पेमेंट अगले महीने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि 1825 ही देना है, जरूरी है कि काम शुरू करना है। तो ये 1 जनवरी से शुरुआत की थी, 31 दिसंबर तक का ये 1825 का ये प्रोग्राम है। इसमें मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ रोज का एक्टिविटी दे रहा हूँ, जिसकी रोज की एक कप चाय की कीमत में 5 रुपए ले रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, फोर्स किसी को नहीं है। 18 तारीख को मेरे कोल्हापुर में सेशन है, नियर कलम जो होटल है वहां पे, अश्वमेध करके होटल है, वहां पे मेरा प्रोग्राम है। और सांगली फाटा में रुका हूँ मैं, हीरा करके होटल है वहां पे। इफ यू वांट मीट टू मी, तो आप मुलाकात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन हो, 17, 18, 19, 20 को मैं सुबह निकलूंगा गोवा के लिए। अगर कोई मिलना चाहते तो वहां पे आके मिल सकते हैं। राजीव दत्ता साहब, 1825 ही मेरा फी है, मेरा ज्यादा कुछ कमाने साहब, मैं कमाता नहीं हूँ, मैं क्लियरली बात करता हूँ, ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ मैं कमाने 1825 में पैसा वसूल करा के दे दिया। और क्या चाहिए जिंदगी में साहब? सोच के देखिएगा, 1825 में पैसा कमा के दे दिया मैंने। आज मजा आ गया, मुझे अच्छा लगा कि 1825 में बहुत सारे एजेंट्स को रिजल्ट आया। मजा, ये स्कैनर है मेरा, आप इस पे स्कैन कर सकते हो। एनी वन क्वेश्चंस? कोल्हापुर वाला फी नहीं है, वो सब प्राइवेट सेशन है, उसके लिए मैं स्पेशली आ रहा हूँ। अमित भाई बोलिए अमित भाई।
सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए ना सर। सर एक क्वेश्चन है। पार्टी है उसको प्रीमियम देने हैं मुझे 50,000। प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रहा है कि उसको इस तरीके से प्लान देना है कि मुझे 18 ईयर में 2-2.5 लाख का अमाउंट आए, 19 में आए, 20 में आए, 21 में आए, और 25 साल में लमसम 25-26 लाख का कुछ अमाउंट आ जाए। और प्रीमियम आपकी सब उम्र क्या 50,000 होना चाहिए। हाँ सर। है और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम सर 50,000 होना चाहिए। साल का मैंने है बहुत या ट्राई महीने का? किया। ईयरली सर, मैंने बहुत ट्राई किया पर मेरे से बन नहीं पा रहा कॉम्बिनेशन। व्हाट्सएप पे भेज दो, मुझे कंटेंट भेज दो, मैं कोशिश करता हूँ। अगर आज रात बना दिया तो मैं बना दूंगा, या फिर कल शाम को बना दूंगा। ठीक है। ओके सर। फिर रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके सर। सुनीता मैम। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना। सर, जो आपका 4-4.5 लाख रुपए का कॉम्बिनेशन आपने जो भेजा था, 16 पे 16 लाख, 21 पे 21 लाख वाला, वो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक्चुअली लगाया था। तो हम्म। किसी का उस पर रिप्लाई आया था कि ये कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या है, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि एलआईसी का प्लान है ये। तो बोले कि आप इसका कोटेशन भेज दीजिए, और कोटेशन देख करके मैं मतलब डिसाइड करती हूँ कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने उनको बोला कि कोटेशन से पहले मैम मैं आपसे मिलना चाहूंगी, अगर आप समय दे तो मिल ओके। करके हम ये प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मेरे पास में बहुत सारे प्लान्स हैं, और मैं तो मतलब आप कोटेशन भेजेंगे तो मैं देखती हूँ कि लेना है या नहीं लेना है। फिर ओके। उसके बाद में उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनको कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कॉल मेरा रिसीव नहीं किया है। दो एक बार ट्राई किया, उसके बाद में मैंने पीछा ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीछा नहीं करती हूँ लोगों का, इसलिए मैंने ओके। उनको सिंपल एक मैसेज कर दिया कि एक्चुअली मैडम ये एलआईसी का प्लान है, जब मैं आपके साथ बैठूंगी तो आपको बेहतर तरीके से इसको समझा पाऊंगी, और आपने जो भी हम्म। प्लान्स लिए हुए हैं वो भी मैं एक बार आपको फिर से उसको बता दूंगी कि आपने जो प्लान्स लिए उनके क्या फीचर्स हैं, और उसमें आपको कौन कौन सी ईयर में कब क्या मिलेगा। अगर आप मेरे ओके। साथ बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ और नया मिल जाए समझने के लिए। तो ओके। प्लीज अगर आप मुझे आप आधे घंटे का आपके कीमती समय में से अगर समय देते हैं, तो शायद आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बस इतना ओके। मैसेज करके मैंने उनको छोड़ दिया। अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया सर, तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ क्या करना है? ओके। आ, अभी आप गोवा आ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो वहां पे आप पूरा पिक्चर एक बार शांति से कीजिए, वहां से कंटेंट बुक के अपॉइंटमेंट करते हैं अपन। ठीक है सर। ऑनलाइन पे करते हैं, डोंट वरी। मैं बात ओके करता हूँ। सर। ओके। जी। थैंक यू। 21 तारीख को मैं फ्री रहूंगा, क्योंकि जी। 21 को आप मॉर्निंग पहुंचेंगे। 21-22 को अपना ये है, 21-22-23 प्रोग्राम है। तो जैसे आपका हाँ। समय रहेगा उस हिसाब से हम लोग उनके साथ पार्टी से डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ सर, उसके अकॉर्डिंग ठीक और है सर। अगर हो गया, मेरे पास टाइम रहेगा तो मेरे साथ वो कंटेंट वाला प्रेजेंटेशन तैयार करके लेना, आप वहां पे बैठ के मैं आपको बताता बिल्कुल हूँ सर। कैसे करना है। सर, ठीक है। दूसरा एक और चीज था कि मैं सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ एक्चुअली परफेक्ट का। तो उस पे मैं जनरली मैं सबको मैं कोटेशन। वहां पे बता के देता हूँ। अच्छा। मेरा ठीक तरीका है थोड़ा सर। डिफरेंट है। जी जी। बनाता हूँ, ओके सर। ओके, डोंट वरी। जी बाय। सर। हाँ, गुड़िया आ रही है साथ में। सर वो हाँ। मैंने आज उसका रिजर्वेशन के लिए मतलब टिकट के लिए बोल दिया है। ओके। टिकट बस कंफर्म होना चाहिए, बाकी मेरी तरफ से तो आ रही है वो। आ रही है ना? ठीक है, तो उस हिसाब से जी। अरेंजमेंट करना है मुझे। ओके, ठीक है, चलो। हाँ सर। जी। यस, राखी मैम। सर नमस्कार। आपका नमस्कार। जो आज आज का था। पहले मैं बात करने से पहले मैं सवाल एक पूछना चाहता हूँ। जी। आज कितने लोगों को व्हाट्सएप भेजा है? व्हाट्सअप आज मैंने मतलब एक ग्रुप बना रखा है जिसमें 200-250 लोगों का है। उनको हाँ हाँ। भेजा आपका वीडियो और इमेज, और मैंने स्टेटस में भी लगा रखा है, फेसबुक, आपने इंस्टा। रिसेप्शन लिस्ट तैयार की है? कौन से? वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार की है क्या? हाँ जी, हाँ जी।
ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज गया ही नहीं आपका? किसी गया भी नहीं। कस्टमर को ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज गया ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ। नहीं, मैं सिंगल मतलब मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें डाला हुआ है लोगों को, तो कभी भी उसमें ग्रुप में मतलब नहीं मैं डालना। अलग अलग मैं चेक करती हूँ तो गया हुआ है। इंडिविजुअल भेजना, इंडिविजुअल भेजना आप। इंडिविजुअल भेजना है, ठीक है। हाँ, मैंने और इंडिविजुअल कहा है, मैंने ग्रुप कहा नहीं कभी भी। ठीक है। ओके, अभी अभी सवाल आपका। ठीक है, बाकी मेरा जैसे अभी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग का भी नहीं हो पा रहा है। बस ये क्यों? व्हाट्सएप पे चला जाता है और स्टेटस में लगा देती हूँ तो कॉलिंग क्यों नहीं हो पा रहा है? बस थोड़ा टाइम का इशू पड़ता है मेरा। आपको एक टेक्निक बताओ, हाँ जी। सोच लीजिए। बहुत खतरनाक टेक्निक है। सब्जी डालते हो ना, सब्जी सब्जी बनाते वक्त। हाँ जी। हाँ, तो नंबर डायल करने का और स्पीकर पे रख देने का। हम्म। एक कॉल हो जाएगा। हम्म। रोटी बनाते वक्त दो कॉल हो जाएंगे। हो जाएगा। बस हो गया, पांच कॉल हो गया। दिन में पांच कॉल, खाना खाते वक्त भी दो कॉल हो गए, बस हो गया, पांच कॉल हो गया। हैबिट डेवलप करने के लिए स्पेशल टाइम होना जरूरी नहीं है। ठीक है। जरूरी क्या है? मुझे कॉल लगाना है। आप ठीक। क्या सोच रहे हो कि मैं घर के काम से फ्री हो जाऊंगी फिर मैं बैठूंगी और काम करूंगी ना? घर से कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगा। और घर वालों है ना, घर वाले, मैं क्लियर बात करता हूँ, वहां पे वॉइस मेरा जाएगा आपके घर में। नहीं तो हम्म। आपको प्रॉब्लम होगा, मेरे को प्रॉब्लम करेंगे नहीं तो आपको। कि घर वाले क्या करते हैं मालूम है? ये काम में बिजी रहेंगे, इनको धंधा करने के लिए नहीं देने का। इनको थोड़ा बिजी करा के रखते हैं। अपने को टाइम नहीं मिलेगा, अपना टाइम हमें काम करते करते अपना काम करना है। हम्म। एक गृहिणी होती है, आप जो है घर चला रही है, घर का सब देख रेख करके अगर काम करिए, तो घर के काम करते करते अपना एलआईसी का काम करना, इसमें मजा आएगा आपको। ठीक है। मेरा पॉइंट ध्यान में रखनी, आप कोशिश करना। मैं चैलेंज देता हूँ, कल आप मेरे को यही रिप्लाई देंगे, विजय सर मैंने ट्राई किया, मेरा चार पांच कॉल हुआ। ये मैं ज्यादा नहीं कहता कि 20-25 मत करो। आपको वो बाद में हैबिट हो जाएगी, एक दो ऐसे चालू करो। आपकी हैबिट एक महीने में डेवलप हो जाएगी। ओके। नहीं, मैं करती रहती हूँ, जैसे मैं कहीं पे भी गई, टेम्पल में गई या मुझे कोई रास्ते में भी मिला, तो मैं उसको ओके, मतलब बात करती रहती हूँ बीच बीच में। मैं एक 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 चैप्टर में आपको याद दिला देना। और अभी अगला सेशन जब रहेगा तो एक चैप्टर याद दिला देना कि डेली काम क्या करते हैं ना, उसका कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। एक शीट बनती है मेरी, तो मैं शीट एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक ठीक है। है। बाकी मैंने ऐसे ही आपको बताया कि आपको इस तरीके से करना है। नहीं तो उसके ऊपर आप बोलेंगे विजय सर ये आपने सब्जी, क्योंकि मेरे को आदत है। बहुत सारे लोगों को पता है मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं कुछ घर में अगर करते रहता हूँ तो मैं काम करता हूँ, कॉलिंग करने का, किसी से बात करने का, तो मेरे को हैबिट है। अभी बहुत सारे एजेंट को मैं कहूँ घर में खाना बना रहे तो खाना बनाते वक्त कॉल करता हूँ। मैं खुद आई एम कुक आल्सो कुकर, जो खाना बनाने का मैं खुद बनाता हूँ। अपने को हैबिट है उस चीज से, मुझे अच्छा लगता है। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये अभी खाना बनाना भी सिखाएंगे, नहीं है। अभी भाई आपका मैसेज आया है, मैं शांति से पढ़ के फिर आपको रिप्लाई देता हूँ, डोंट वरी। 59 एज के लिए एलआईसी में पॉलिसी नहीं, मैं 45 के बाद कोई भी पॉलिसी सजेस्ट नहीं करता हूँ। एनी अदर क्वेश्चंस? व्हाट्सएप में ज्यादा मैसेज करने से फोन ब्लॉक होता है? हाँ, हैक होता है, हैंग होता है। होता है, आपको एक एक भेजोगे तो नहीं हैंग होगा। सर मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं 17 तारीख को आ रहा हूँ, 18 को मेरा सेशन है, 19 को मैं खाली रहूंगा। आप 19 में कभी भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं स्पेशली ऐसा नहीं कि मैं वहां पे, मैं मेरे काम से आ रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है उसके लिए, और वहां से मुझे गोवा जाना है। बाकी मैं वहां पे रुकूंगा, आपकी इच्छा है मिल सकते हो, नहीं इच्छा है कोई दिक्कत नहीं मुझे। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, मेरे साथ बात करनी है? एनीवन हैविंग? नो? प्लान का भी, हाँ वो प्लान का बताता हूँ टोटल। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अभी बहुत सारे एजेंट्स को लगा कि नहीं यार अभी चलो, ये दिन का 5 रुपए मेरे को चाहिए, मेरे लिए खर्चा करने का, टेंशन मत लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? सर फोन करिएगा, मैं बात करूंगा, डोंट वरी। मिलते हैं।
एनी क्वेश्चंस? जिंदगी जीने का यही मतलब है बिश्नोई साहब, क्या करेंगे। यस शिव यादव साहब, पेमेंट रिसीव हो गया, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? LIC आपका भी पेमेंट रिसीव हुआ है। बाकी जो लोग हैं रेगुलर वाले, जो मीटिंग तो अटेंड करते हैं लेकिन पेमेंट के बारे में बताता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सब सोच के बताता हूँ। मुरली मोहन सिंह साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद दिखे आज। बहुत सारे ऐसे नाम मेरे को याद है जो बहुत दिनों के बाद दिखते हैं मुझे। चंदन माली जी, यस बेलगावी। सर गोवा आ जाओ ना फिर मिलने के लिए। 3 दिन का प्रोग्राम है, मस्त मजा आएगा आपको गोवा में। 50 के लिए क्लाइंट को प्लान देना है, जीवन लक्ष्य जीवन लाभ दे दीजिएगा 50 साल के लिए। एक्चुअली गोवा के में मैंने बताया था कि मेरा सेशन कीजिएगा वहां पे, तो सोच रहे देखते हैं फिर 25 तारीख को वहां पे हो सकता है तो देखेंगे वहां पे। बाकी मुझे तो पता नहीं है। रमाकांत जी तबीयत कैसी है? घर का काम कैसे चल रहा है? रवि प्रकाश भाई किधर है आप? जरा अनम्यूट हो जाओ। 16 या 17 को नमस्कार मीटिंग सर। करेंगे। बपी दास जी 16 या 17 को करेंगे। भाई साहब, नमस्कार। अभी तक 15 दिन में कितना पॉलिसी का काम हुआ? कितना पॉलिसी का काम हुआ? 10 पॉलिसी का हुआ। 15 दिन। ये साल में। 15 दिन में, 15 दिन में आपके हाँ कॉम्बो में अभी आज प्रपोजल पहुंच गया हुआ है, वो कल मेरे को मिल जाएगा लगभग समथिंग। आज रात में फिर ओके। डिस्कशन है। हाँ कॉम्बो हाँ में रिटायरमेंट विथ ग्रेजुएटी, पेंशन विथ ओके। ग्रेजुएटी, हाँ हाँ इंडेक्स इंडेक्स विथ उमंग। ओके 25 साल, 25 साल। ओके उसके ओके जॉब का 25 साल है। DRTC में वो जॉब कर रहे हैं एज ए ओके। क्लर्क। तो उनको कहा है कि हमको पेंशन तो है नहीं, पेंशन पे ही बात चली। तो उनको ओके मैं कॉम्बो दिया 25 साल के लिए, जो 13 लाख का 745 दिया उमंग, और ओके। 3 लाख का दिया इनको मैं इंडेक्स। 25-25 साल का दोनों दिया। दोनों हाँ मिला के हाँ लगभग 84 हजार का प्रीमियम होगा, जो आज संभवतः डन है। और आज आपकी मीटिंग के बाद फिर वहां से प्रॉपर बात होगी। वो डन ही है, साइन हो जाएगा आज में। ओके चलो। इधर एक एक पॉलिसी डाल रखे हैं, 2 पॉलिसी साइन होकर रखी हुई है, पेमेंट आना बाकी है। बस आपका तो दुआ पॉलिसी आशीर्वाद। पार करनी है। जी। 300 पॉलिसी पार करनी है। एकदम 100% आपका सहयोग इसी तरह है। एक कप चाय पी रहे हैं, एक कप चाय चल रहा है गाड़ी उसी पे। वो जो है तीन ना सौ सर, पॉलिसी आप किसी। आप जो वहां से आप जो वहां से कंटेंट दे रहे हैं, वो हमारे एरिया में उतना मतलब मोटा मोटा है नहीं। ठीक है, तो उसी में से मैं शॉर्ट कर करके निकाल के मैं अपना काम निकाल रहा हूँ। ठीक है बस यही चलेगा। कर रहा हूँ। ओके। जी। अगला साल पिंक सिटी में प्रोग्राम है। हाँ। डेट में फाइनल करके स्थिति। बताऊंगा। जयपुर में रहेगा। अच्छा अच्छा। जयपुर का ठीक है अनाउंसमेंट दे सर। दिया मैंने। ओके। हाँ, वो उस रोज नेक्स्ट एक या 2 रोज पहले मीटिंग में हुई थी, जो बैठा हुआ था उस टाइम में आपने पिंक सिटी का नाम लिया था करके। इस बार अगले साल सेकेंड जयपुर ट्रिप में है। गोवा है। हाँ ना ना, सही है सही है, ठीक है सर। ओके चलो। ओके सर, थैंक 16 यू। साल की उत्सव लेते हैं, 15 लाख रुपए समेश्वर की पॉलिसी। लेकिन पेमेंट 10 साल में खत्म करते हैं, स्टॉप करते तो क्या मिलेगा? सब मिलेगा उतना जितना पेड अप वैल्यू का 10% आएगा। जितनी पेड अप वैल्यू बनेगी ना, 10 साल का आप पे करते हो, 15 साल का PPT खत्म होता है। अभी कैसे होता है मालूम है? 16 साल की प्लान है, आप PPT कितना है? 16 साल का है, और स्टार्ट कब होने वाला है? 19 साल के बाद। 18 या 19 के बाद स्टार्ट होगा ना। तो 10 साल खत्म कर दिया, 19 साल के बाद ही स्टार्ट होगा, 16 साल के बाद नहीं होगा, 19 साल के बाद। लेकिन जितनी पेड अप वैल्यू बनेगी ना 10 साल की, उतना ही वैल्यूएशन मिलेगा पेड अप वैल्यू के 10%, ऐसा गणित है वो। और 10 साल में जितना भी पॉलिसी समेशन बना है, जितना भी आपका गारंटेड एडिशन ऐड होगा, उतना इंश्योरेंस कवर वैलिडेटेड होगा। ऐसा गणित है उसमें, जीवन उत्सव में। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? कुछ बात करनी है मेरे साथ? नहीं ना? सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम?
सर व्हाट्सएप डिलीट हुआ था, सी प्लीज प्रिविटी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा क्या? राइट नाउ तो नहीं बोल सकता, देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। सर बेलगावी, अगर ये क्या नाम आपने बताया, माली सर, अगर आपकी टीम के लिए अगर एड्रेस करना है तो मेरा डेट अवेलेबल है, मैं फ्री हूँ। अगर आपको पॉसिबल है तो 17 तारीख अवेलेबल हूँ, 18 तारीख अवेलेबल, 19 तारीख अवेलेबल हूँ। अगर आपकी टीम के साथ मुलाकात करने के लिए टाइम मिला तो देख लीजिए आपकी ब्रांच में वगैरह, मैं फ्री हूँ वहाँ पे। क्योंकि मैं तो भगवान के दर्शन और एक ही प्रोग्राम है मेरा, रिलैक्सेशन करके आगे निकल जाऊंगा। तो अगर 17 तारीख और 18 तारीख, 19 तारीख, दो में से कोई अगर डेट आपकी टीम के लिए बनती है या ब्रांच के लिए, एक बार ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिए, बाबा ये कहाँ रहे तो उनको बुला सकते हैं क्या, देख लीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना डिस्टेंस है? 200-300 किलोमीटर है ना, गोवा से, कोल्हापुर से। वहां से बेलगावी करके मैं निकल जाऊंगा आगे, डोंट वरी। सर देखिए, जितनी हेल्प करनी है मैं करने के लिए तैयार हूँ, तकलीफ का टेंशन मत लीजिए मुझे। विजय कुमार, मेरा एक सेंटेंस है, अगर आ रहा हो ना, जितना यूटिलाइज करना है उतना करो, जितना क्वेश्चन डालना है उतना करो, कोई टेंशन नहीं। नॉलेज लेने के लिए टेंशन मत लो। अपने इसके वाले साहब इंदौर से, उन्होंने स्पेशली इनविटेशन देके मुझे बुलाया था इंदौर में। मैंने सर को कहा था कि मैं स्पेशली आऊंगा, जितना यूटिलाइज करना है। मैं 3 घंटा 3.5 घंटा बात की थी वहां पे। मैं इतना ही कहता हूँ कि आपके अगर एजेंट को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया मेरी तरफ से, कन्नड़ा बोलते हैं तो हिंदी तो थोड़ा समझ में आएगा ना, लेकिन ट्रांसलेशन करो, कन्नड़ वाला आदमी लेके आता हूँ, चलो मेरे साथ मेरे दोस्त को लेके आ जाता हूँ, मेरा कन्नड़ वाला दोस्त है, लेकिन उसको कितना आएगा आई डोंट नो। वो रहता बॉम्बे में है, उसको उड़पी मंचकल शिरवा में उसका गांव है। चलो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, अगर यू आर अंडरस्टैंडिंग सो डोंट वरी। बाकी मर्जी आपके हिसाब, मैं तो फोर्स नहीं करता हूँ। इफ यू मीट, डोंट वरी, यूटिलाइज करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं वैसे भी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच। और एक चीज रास्ते में एक बात करता हूँ, ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये सब रोज का कंटेंट है। आपका पैसा 10 गुना 1000 गुना वसूल होने वाला है, तो इसके बारे में मत सोचना कि सर करो क्या नहीं करो, बाकी मर्जी आपकी हिसाब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। ये सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा। आज का थर्ड सेशन है, कल या परसों सेशन रहेगा तो मैं आपको लिंक आ जाएगी। अगर लिंक नहीं आती है तो सेशन शायद नहीं रहेगा। गोवा के जो पार्टिसिपेट है, कल या परसों अपन सेशन लेंगे। जैसे मेरा अकॉर्डिंग टाइमिंग मैच होता है उस हिसाब से मैं आपको इंटीमेट करूंगा। और इंटीमेट की क्या, मेरा 5 मिनट तो उस ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, उस हिसाब से आपको टेलीफोन भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम।